लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है रॉन रियल के एक अगले एपिसोड में, जिसमें हम बैठे हैं आकाश गुप्ता, वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप कॉमिक्स, वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल आई एवर मेट, उनके साथ। और आज भी मेरे पास एक भी सवाल नहीं है। आई कम विद नथिंग प्रिपेयर्ड। आई जस्ट वांट टू हैंग आउट विद this uniquely funny person and find out where the conversation goes, who this person is. The agenda for Raw and Real is I sit down with these very interesting artists, these very interesting entrepreneurs, and these very interesting people, and I figure out who they actually are when a PR script is removed from the equation. When we are not actually here with an agenda to promote something, when we are here with an agenda to talk and figure out for the rest of you to enjoy. So, get yourself some food, go out for a walk if you're not eating, go to the gym if you already walked, get on a drive if you already worked out. Put this in your ears and have fun, laughing, experiencing, emoting to Akash Gupta on Raw and Real. वहाँ बैठेंगे हम। प्रखर की ये प्रोफाइल बैठ रहा है। मेरी प्रोफाइल कोई भी अच्छी नहीं है भाई। ये सब कहाँ छुपाए भाई? फोन यहाँ रख दे। अरे अपना फोन बाहर दे दो, आपका खाना आएगा ना। मेरा खाना मेरे से नहीं ऑर्डर हुआ है। अच्छा भैया के फोन से ऑर्डर हुआ है। ठीक है हाँ, म्यूट नहीं, वो एयरप्लेन मोड है। वो एक्सक्यूज मी ब्रदर मोड पे है, जब वो बजता है ना। म्यूट पे क्या होता है भाई? फोन म्यूट पे कॉल होती है। ये पहनना भाई रोड। हाँ लगा लो, कई बार ऑडियो अगर फक हो जाती है ना। लेट्स गो। क्या बात है भाई? लग ही नहीं रहा है, बल्लभगढ़ के पास आ गए। ये जो भी दिल्ली से कॉमिक आता है एक बार बल्लभगढ़ वाला जोक करके जरूर जाता है। भाई फरीदाबाद बोल के एस्कॉर्ट्स मुझे सर कौन बुलाता है मैं पता है, मैं भाई? ऑनेस्टली अभी तो शुक्र है नहर पार नहीं बुलाया तूने। आपको नहर पार पता है? हाँ भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद इज एक्यूरेट। वीजा लगता है वहाँ का। आप कभी यहाँ आए हो परफॉर्म करने मैं- वर्ल्ड स्ट्रीट? नहीं, मैं इधर लिंगियास यूनिवर्सिटी में मेरी वेब सीरीज शूट हुई थी एक। भाई मेरे को लग रहा है मुझे नीचे बैठने के लिए कुशन मिल सकता है, कि मैं थोड़ा नीचे फील कर रहा हूँ। ऐसा मत करो भाई, मैं आपको उठा देता हूँ। नहीं मतलब ऐसे मैं बहुत ऐसे समझ रहे तू? भाई। मुझे ऐसे रहना है। हाँ ऐसे, ओए कुशन ढूंढ के लाओ, कुशन ढूंढ के लाओ, हील ढूंढ के लाओ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस बात को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता कि बल्लभगढ़ वाली बात है, लेकिन कल को गेस्ट बोलने लगेंगे तू फरीदाबाद बोलता है, बल्लभगढ़ बुला लेता है, तो मैं ये नहीं रहने दे सकता। ये फरीदाबाद ही है भाई, आप फरीदाबाद, बट और थोड़ा आगे चलेगा तो बल्लभगढ़ है। जरा सा आगे है, उस अगली वाली गली से यहाँ बल्लभगढ़ में जरा सा ही आगे है। उसके आगे तो खेत शुरू हो जाते हैं फिर। रात को नहीं जा सकते, धुंध बहुत रहती है। मेरे कॉलेज आते थे ना लोग बल्लभगढ़ से, पलवल से, बल्लभगढ़ से। शहीद भगत सिंह कॉलेज में था ना मैं, तो EMU पकड़ के आते थे, वो जो लोकल ट्रेन होती बिजली वाली। राइट। तो हमें तो पता है तब से। मेरी एक मासी रहती थी यहाँ पे, और फिर मेरे चाचा रहते थे यहाँ पे। वो तो अभी 2 साल पहले गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं। तो वो पहले इधर ओल्ड की इधर कहीं रहते थे, फिर उन्होंने शिफ्ट करके हाईवे के उस तरफ जिम खाना क्लब है ना कहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है, 100% है। हाँ, उसके सामने कोई NHPC की सोसाइटी है। हाँ, राइट वो है। NHPC में थे एक्चुअली मेरे चाचा। अच्छा, भाई उनके घर के सामने एक जंगल एरिया था जिसमें कोमोडो ड्रैगन दिखता था। क्या बात कर रहे हो? रिमोट लिजर्ड होगी, कोमोडो ड्रैगन नहीं होगा। हाँ, ठीक है, समझ गया, लेकिन वो वाला जो यूं चलता है। हाँ, वो दिखते थे उनके वहाँ पे। डैम, मैंने एक बार देखा, बहुत फटती है देख के। कहाँ? इधर फरीदाबाद में? नहीं विदेश में नहीं दिखा था मैंने। एक आइलैंड पे थे हम लोग, और अचानक मैं ऐसे जा रहा हूँ भग के, छोटा ही था मैं, और मैंने देखा मेरे को तब तक पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। इट लुक्स लाइक अ ड्रैगन, काफी बड़ा रहता है और फट जाती है देख के। नहीं, यहाँ तो अजरौंदा चौक ये सब आता रहता था मैं यार, यहाँ पता है मेरे को। फरीदाबाद आना, लेकिन तब ये मेट्रो नहीं थी। हाँ भाई आगे लगा दो। तब ये मेट्रो नहीं थी, तो तब बड़ा लंबा सफर होता था जनकपुरी से फरीदाबाद का। हाँ, मैं धोला कुआं। जब मैं CA कर रहा था तो जनरली हमारा मतलब मेरा रूटीन ये होता था कि सुबह 5। आप सही लग रहा है। अब ठीक लग रहा है? ज्यादा ऊंचा तो नहीं हो गया? नहीं भाई यार, ठीक है। आप यार अभी तो बहुत ऊपर जाना है। अरे मैं जब CA कर रहा था तो मैं सुबह उठ के 5, साढ़े 5, 6 बजे से पहली मेट्रो चलती थी, और तब तक सिर्फ बदरपुर से चलती थी, बॉर्डर से। तो मेरे को सबसे पहले वहां जाके खड़े जाना होता था, क्योंकि अब क्लास है कश्मीरी गेट, या क्लास होती थी वेलकम मेट्रो स्टेशन, ठीक है वहां, या क्लास होती थी CA की क्लास कश्मीरी गेट में क्यों हो रही है भाई? क्योंकि ना CA टीचर्स ने एक हैक फिगर आउट कर लिया था, जो मेरे को पता नहीं एप्लीकेबल है कि नहीं, कि जितने भी मेट्रो स्टेशन उस टाइम बन रहे थे ना, उसमें नीचे बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे जहाँ शादियां होती थी। ओके। तो रात को शादी, सुबह CA टीचर की क्लास, क्योंकि टीचर बैठाता है इस क्लास में 800 से 1500 बच्चे, और वो पूरा शादी का हॉल होता था। रात की पनीर टोकरी में पड़ी रहती थी वहीं साइड में, आप समझ रहे हो, लगा हुआ है डेकोरेशन, अभी उठा नहीं है सामान, कुछ पड़ा हुआ है, बलून लग रहे हैं, और बच्चे बैठे हुए सुबह 7 बजे सर्दी में। पर CA का जो गढ़ था वो तो ईस्ट दिल्ली में था ना? लक्ष्मी नगर। हाँ, लक्ष्मी नगर। पर जो आदमी CA की दुनिया में बड़ा हो जाता है ना, वो लक्ष्मी नगर से निकल के
और कहीं चला जाता है। अच्छा। लक्ष्मी नगर वॉज लो स्टेटस, मैंने बोल दिया कलेश रहेगा, बट लाइक टीचर्स के लिए जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं उनके कहीं और होते थे सेंटर्स, ऐसा एटलीस्ट हमें पता था। मैंने लक्ष्मी नगर में भी क्लासें ली हैं। तो तू सीए बन गया था या छोड़ दी थी? नहीं, छोड़ दी थी मैंने। कहाँ पे? फाइनल में। अच्छा। मैंने नहीं, मतलब मैंने फाइनल का अटेम्प्ट भी दिया था, मैं पास नहीं हुआ था। मैंने सीपीटी दिया था, मेरे 100 नंबर आए थे 200 में से पूरे, जो पासिंग होते थे उस टाइम। हाँ, और मुझे वो देते समझ आ गया मुझे और नहीं करनी। मेरे को भी समझ आ गया था, तो बट पापा नहीं माने। मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, मैं कहा मैं इतनी अकाउंट्स पढ़ सकता हूँ, इतना टैक्स पढ़ सकता हूँ, ये आईपीसीसी इंटर्नशिप इतना नहीं करना था, तो फिर मैंने ट्राई ही नहीं किया। मेरे क्लास में बाकी थे वो सब आईपीसीसी दे दिए, ये सब बन के थे सीए। बट मेरे को सीए का समझ आ गया था कि मेरे को अकाउंट्स बहुत पसंद थी, अभी भी पसंद है। मतलब मैं जब बिग फोर्स में भी नौकरी की है मैंने एज एन ऑडिट एसोसिएट, तो मुझे ये सब कैलकुलेशंस, ये वेरीफाई करना, ऑडिट करना, ये सब बड़ा सही लगता है। पर मुझे पता था कि ये 5 साल में ये चीज़ नहीं पढ़ना चाहता। और फिर वो देखा था ना मैंने आसपास, वो फाइनल में इतने बच्चे कम पास होते थे, इतना वो होता था, तो वो मैंने बहुत जल्दी। फ्रैंकली मेरे को ऐसा लगता है, तुम्हें घर में भी सीए थे ना तुम्हारे? सब सीए। हाँ, मेरे घर पे नहीं, मेरे मामा सीए हैं। हाँ, तो फिर आई थिंक उनकी बेटी ने किया था, वो मुझसे बड़ी है। तो फिर मैं कॉमर्स में था, बाकी सब साइंस में थे मेरे घर में, मेरे से बड़े जितने भी बच्चे थे। तो फिर कॉमर्स में उस टाइम होता ही था सीए कर लो, तो मैं तो सीपीटी देने के बाद मैं कहा मुझे नहीं करनी सीए। तो नहीं भाई, मेरे को सच में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, एक्चुअली मेरी रियलाइजेशन उल्टी थी। जब मैं ऑडिट करने लगा ना, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम तो मतलब मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ की जिसकी क्या रिपोर्टिंग है और उसका क्या एविडेंस है, दुनिया भर के सवाल उठ सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया में बड़ा हुआ था, मैंने इस दुनिया के अप्स एंड डाउन्स, बाकी लोग बाहर से आते हैं, सो फॉर देम इट इज़ अ गोल, इट इज़ चार्मिंग। आई वॉज बॉर्न इन टू इट। और मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरे कज़न, ये वो सब, मम्मी पापा, ताऊजी, चाचा, मामा, सब सीए। तो आई न्यू द डाउन साइड ऑफ इट एंड आई रिकग्नाइज्ड इट अर्ली। तो जब तक मैं इंटर के पेपर देने के बाद फिर गया पापा के पास कि मैं ही नहीं कर सकता। पर फाइनल आते आते मेरी क्रिटिसिज्म्स इतनी सॉलिड हो गई थी सीए की कि मेरे को कैमरे पे बोलनी नहीं चाहिए, विवाद हो जाएगा। आप समझ रहे हो? और उस टाइम तक मेरे पेरेंट्स भी समझने लगे थे कि इसको और हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो ये कहते थे तू सीए कर ले, फिर हम तेरा देख लेंगे, वी विल एटलीस्ट नो व्हाट टू डू विद यू, उसके बाद तेरे को जो एक्सप्लोर करना है कर। इसको बोलते क्या हैं जो सिर्फ आईपीसीसी क्लियर होते हैं, उनको भी कुछ बोलते हैं ना, दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट उनको कुछ कहा जाता है, देयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर देम। मूर्ख। नहीं, एक सर्टेन लेवल का कुछ माना जाता है उनको भी यार, सर्टेन लेवल का माना जाता है। अरे कोई नहीं भाई, सीए को कोई कुछ नहीं मान रहा जब से एक तो भाई मैं समझता हूँ कॉमेडियन होने की दिक्कत ये है, किसी भी उसके साथ किसी भी वर्ग को, किसी भी प्रोफेशन को गाली दे दो, उनकी एसोसिएशन फोन घुमा देती है। हाँ भाई, हमारे साथ जब मेरे को राम दुआ ने वो वाली बात बताई थी फिजियोथेरेपिस्ट वाली, भाई मैं नहीं भूल पाया भाई, मेरे से नहीं हो पाया वो। टेंस हो गए, फिजियो वाला हुआ था ना, सही है। टेंस हो गए। कैसे हो भाई? आपको पता है ना, मतलब यही है शो। पता है मुझे। हाँ, मेरे पास कोई सवाल वाल कुछ नहीं है, बकचोदी करेंगे हम, हंसेंगे खेलेंगे। तो हंसना शुरू कर दे तू बस, आप जो तो सुनाना शुरू करो। माहौल बनाना शुरू कर दे। रील तो तेरी वही वायरल होती है, इसमें तू हंसेगा जोर से है। सोचो भाई, आप जोक मारो और पहली बार ऐसा हो कि मैं ना हंसूं, काफी डेडली हो जाएगा भाई। नहीं, एडिट भी कोई चीज होती है। मैं भाई मतलब हम लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्वर्सेशन हो पाए। यस, हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और पर आप थोड़े से मतलब ऐसा लगता है कि आपका हाथ जल गया एक बार पॉडकास्ट करके। नहीं यार। नहीं, ऐसा नहीं है यार। मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊँ, मैं बार बार ये कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा गलत साउंड करता है कई बार। मैं जब क्या बोलते हैं, ये परफॉर्मेंस आर्ट फॉर्म या क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में आया था ना, तो मैं हमेशा देखता था कि जो भी मुझे पसंद होते थे ना लोग, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ जो भी परफॉर्मर, तो मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती थी कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि उनके कुछ खास इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, उनके बारे में आपको कुछ खास पता नहीं होता, तो आप हमेशा उनके काम की तरफ लुक फॉरवर्ड करते थे। तो मुझे हमेशा से ये, और फिर भी पिछले कुछ साल से जब से ये रील्स और कंटेंट और इतना वॉल्यूम ऑफ कंटेंट मार्केट में आ गया है, व्लॉगिंग, यू नो, तो आपको लगता है कि आप हर किसी को जानते ही हो, विच इज़ फाइन फॉर सम पीपल। पर मुझे ऐसा लगता है कि टू मच ऑफ, अगर आपको आपकी ऑडियंस देख ले तो फिर आपकी काम की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन आर्टिस्ट हु इज़ परफॉर्मिंग समथिंग। पीपल हु आर व्लॉगर्स, दे कैन डू दिस, कि वो रोज़ व्लॉग बना सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ देयर कैरेक्टर, दैट इज़ देयर पर्सोना, दैट इज़ देयर वीडियो।
मुझे पर्सनली अपने साथ ऐसा लगता है, और मैं ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज बहुत अलग इंसान हूँ, बहुत मतलब बहुत तो नहीं बोलूँगा मतलब, बट जैसा मैं ऑन स्टेज लगता हूँ, लोग एक तो कॉमेडियंस का लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऑन स्टेज भी वैसे हों, ऑफ स्टेज भी वैसे हों, वो हर किसी के साथ नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं वैसे। तो इसलिए मेरा जो ऑफ स्टेज है वो इतना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मैं इसलिए टू मच रिवील नहीं करना चाहता, या जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी मिस्ट्री बनी रहे कि आप, क्योंकि यार घुमा फिरा के जब आप परफॉर्मेंस आर्ट में होते हो ना, आपके पास आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में कुछ कैरेक्टर्स, कुछ कहानियाँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस, ये सब होता है। तो मेरा फर्स्ट इंटेंशन होता है कि ये सब मैं पहले स्टेज पे किसी तरह यूज़ कर पाऊँ, रादर देन किसी इनफॉर्मल सेटिंग में इसको मैं ऐसे ही लूज़ कर दूँ। बट ऐसे मैं समझ रहा हूँ, और पता है मेरे को सही में ऐसा लगता है लोगों को नहीं समझ आता। जैसे सॉरी मैं काट रहा हूँ, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी फेमस हुए थे ना एकदम, वो वसीपुर के बाद, ठीक है, तो जो उनको पहले से जानते थे वो जानते थे, पर फिर वो इंटरव्यूज़ में आने लगे, तो देन यू गॉट टू नो अबाउट हिम कि वो क्या स्ट्रगल रही है, क्या ये रहा है। पर जब टू मच इंटरव्यूज़ हो जाते थे ना, तो आप एक पैटर्न देख लेते हो कि हर इंसान में एक पैटर्न होता है ना, तो जैसे मुझे जो लोग पसंद होते हैं ना, मैं ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ देखता नहीं हूँ, एक आधा देख लूँगा, ज़्यादा नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर मुझे वो पता चल जाएगा ना उसके बारे में, जब मैं उसको स्क्रीन पे देखता हूँ तो मेरे लिए फिर बड़ा वियर्ड हो जाता है कि अरे अब मैंने इसकी रियल साइड देख ली है। ये मेरे दिमाग की एक थ्योरी है जो धीरे धीरे अब मुझे खोनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ कंटेंट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अस। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक मिस्ट्री बन, जैसे पुराने एक्टर्स होते थे उनके आपको अभी पता नहीं होता था आपको, अब तो विरल बिहानी से लेके हर जगह आप हर किसी को देख रहे हो। अरे विरल बिहानी को पैसा देते हैं एक्टर की, जो भी है, मतलब आपको अब जब टू मच हर कोई दिखते, जैसे अगर आप शाहरुख खान की बात करो, यू जस्ट वॉच हिम इन अ मूवी और बहुत कम आपको उनकी पब्लिक अपीयरेंस दिखती है, तो आपको एक वो बना रहता है यार ये नेक्स्ट चीज़ क्या करेगा। तो मुझे बस ये होता है कि मेरा वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, राइट, आई गेट कि अगर मैं टू मच व्लॉगिंग, जैसे मुझे व्लॉग्स करना पसंद है बट मैं इंटेंशनली नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं व्लॉगिंग करूँगा मुझे बड़ा मजा आएगा करने में। मुझे अभी जैसे कपूर जब भी करता है ना, तो उसके व्लॉग में सबसे ज़्यादा मैं आता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है जब वो व्लॉग ऑन करता है, कई बार मैं उससे फ़ोन भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो बट मुझे वही लगता है कि मैं करूँगा, और फिर व्लॉग ऐसी चीज़ होती है कि आपको हर हफ्ते करनी है, आप एक महीने में एक नहीं कर सकते टाइप्स, या वो भी एक चॉइस है, चलो कर सकते हो, बट ज़्यादा व्लॉग करोगे तो मेरा स्टैंड अप का या मेरा एज ए परफॉर्मर, एज एन एक्टर जो कैरेक्टर है वो व्लॉगिंग में भी आने लग जाएगा। तो जब मैं स्टैंड अप डालूंगा, या जब मैं कोई मूवी करना चाहूँगा, या जब मैं कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करूँगा, तो आपको कुछ वहाँ की चीज़ें दिख जाएंगी कि ये हमने देखा हुआ है कहीं, इसी इंसान का हमने ये पहले भी देखा हुआ है कहीं। इंटरेस्टिंग। तो ये मेरी बहुत ही ऐसे फिलोसफिकल थ्योरी बोल ले तू, या कुछ बोल ले, जो कि 3 साल पहले तक मैं बड़ा स्ट्रांगली अवॉइड करता था इससे, पर अब इतना ज़्यादा वो हो गया कि अब आप अगर बिल्कुल इतने क्या बोलते हैं एडमेंट हो जाओ कि मैं यही करूंगा ये नहीं करूंगा, तो फिर वो हो जाता है स्टार्ट कि आप दिख नहीं रहे हो कहीं, आप और भाई आप इरेलेवेंट हो गए हो, वो सब हो जाता है। ये बड़ी रियल चीज़ है। मैं अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ बैठ के बात कर रहा था पॉडकास्ट पे, तो मैं सबसे ना ये पूछ रहा था, क्योंकि एक स्टारडम और स्टारडम के बेस पे टिकट बिकना, और ये एक इकोनॉमिक मॉडल मूवीज़ में रहा है, 80-70 से भी रहा है, ठीक है ना। एंड नाउ देयर इज दिस वेरी फेमस इंटरव्यू विद शाहरुख खान एंड अनुपम खेर, व्हेयर अनुपम खेर आस्क्स शाहरुख, ही सेज डोंट यू एवर फील इनसिक्योर कि तुम्हारे बाद कोई आ जाएगा एंड समबडी, एंड देन शाहरुख कहता है सर मैं बोलना नहीं चाहता, चलो आपके सामने कह देता हूँ, बट आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, एंड इट्स काइंड ऑफ ट्रू। एंड बाय द वे गैंगस्टर, दैट लाइन इज गैंगस्टर मैन, आई विश आई कैन से दैट समडे, राइट। एंड तो ये ना एक टेंशन है, बिकॉज इफ आई थिंक अबाउट स्टार्स मेड इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब पिछले साल में कोई स्टार बना है, नो जोक, इस समय रहना, एंड इट हैज हैपेंड फ्रॉम टू मच कंटेंट गेटिंग हिम इनटू ट्रबल। Now, I don't want to talk too much about Samay and Latent because वो हो जाता है कई बार comedians के साथ, but I just want to say कि like now it seems like the formula is उल्टा also ना to some degree, कि तुम content डालो, बहुत सही content डालो। मैं स्टार बनने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, बट जो मिस्ट्री का एंगल है वो मिस्ट्री का एंगल सिर्फ मेरे आर्ट की तरफ। अच्छा, आई गेट इट। मैं बड़ा बनने की या फेमस बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो प्राइमरी काम है, अगर मेरे टू मच दिखने की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए, तो वो मुझे बॉदर करता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। I anyway think कि बहुत जल्दी कम कंटेंट डालना will become cooler. इंशाल्लाह। मैं अपनी प्रोफाइल देख रहा था 2016 की, जब अभी वो ट्रेंड चल रहा था ना 2016 वाली फोटो हाँ डालने यार, का। मैं तो मेरे पास ना मेरे तब 3-4 फ़ोन चोरी हुए 2016 से 24 के बीच में। हाँ। तो अब मैं एप्पल पे हूँ 4-5 साल से, उससे पहले मैं गूगल पे होता था भाई। मेरे गूगल फोटो में कुछ मिला ही नहीं यार, मेरी अपनी गंदी 4 सेल्फियाँ मिली मुझे। तो मैं सोचा इसमें डालूँ क्या यार, ऐसे अजीब अजीब सेल्फी, एक DTC की बस में है, एक मेट्रो में है, पसीना आ रहा है। तो मैं कहा यार छोड़ो यार। भाई मेरा एक बार मेट्रो स्टेशन में फ़ोन चोरी हुआ था, और
मतलब वो लिटरली हालात ऐसे थे कि एक हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त का फोन चोरी हुआ। हम सीए क्लास से जाते थे, सीए क्लास में मेट्रो वाला सिस्टम रहता था, उसका फोन चोरी हुआ और उसने मेरे को बताया कैसे चोरी हुआ। कह रहा भाई मैं लाइन में खड़ा था, मेरे को धक्का लगा, मैंने हाथ आगे ऐसे किए, उतने मेरा फोन गायब हो गया था जेब से। ठीक है, सिंपल। मैंने बोला तू कितना चूतिया है, जब तेरे को धक्का लगा तो दिमाग लगाना चाहिए था। एक हफ्ते बाद मेरे साथ एग्जैक्ट सेम धक्का लगा, मैंने आगे हाथ रखे, उतने मेरा फोन गायब हो गया। और उस टाइम ना भाई सबसे कमाल की बात है, मेरे पास उस टाइम फोन था गैलेक्सी S4। अच्छा, ये बात होगी 2013-14 की। नया नया फोन आया था और उस फोन में होता था भाई रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जिससे आप किसी भी टीवी को रिमोट कंट्रोल अपने फोन से चला सकते थे। ठीक है, उसमें एक रिमोट करके ऐप आती थी, ठीक है, जिसमें आप बस ट्यून कर दो कि सोनी है तो वो सोनी के वेव्स भेज देगा। ठीक है। और हमारी सीए की क्लास क्या होती थी, सर आगे पढ़ाते थे, हर जगह टीवी लगे होते थे और वो लगे होते थे स्क्रीन्स, और उन स्क्रीन्स पे सर का टेलीकास्ट आता था, क्योंकि 1000 आदमी है तो सब लोग अपनी अपनी स्क्रीनों पे देख के करते थे। और ये नया नया फोन आया था और इस फोन के साथ मैंने नया शुरुआत करी कि कभी भी कोई भी टीवी कहीं से भी बंद कर दो। तो कहर था क्लासों में, किसी को नहीं पता था ये रोज टीवी बंद तो तू अपने फोन से कोई भी टीवी बंद कर सकता है? हाँ, उस टाइम पे S4 में ये एक फीचर था, रैंडम कोई किसी और का टीवी भी। या दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। ऐसा हो जाता है ना, हाँ राइट, ऐसा हो जाता है। काफी क्रेजी बात है। अच्छा, हमें अभी पता लगा तो क्लास में तो किसी को पता नहीं था भाई। हम ना कहर बन गया था, मिस्ट्री बन गई थी भाई कि कौन है जो बंद कर देता है, फोन चोरी हो गया। तो अब मेरे को भी बुरा लग रहा है, तो मैंने अपने एक तीसरे दोस्त को बताया, वो नॉर्थ कैंपस में पढ़ाई करता था, कि भाई धक्का लगे ना तो गिरना मत और ऐसे ऐसे चोरी हो जाएगी। 1-1.5 हफ्ते बाद उसके बाद सेम चीज हुई, पर वो आगे नहीं गिरा। तो गिरना मतलब तुम जमीन पे गिर जा रहे थे क्या? नहीं, तो जब मेट्रो में घुसते थे, साइड में अंदर घुसने का रहता था, बीच में से लोग बाहर निकलते थे, तो धक्का पड़ता था, तो आप अपने आप को संभालने के लिए आगे मेट्रो पे हाथ रख लेते थे, उतने में वो ले जाते थे। क्योंकि तब हम घुसते थे ऐसे हाथ, एंट्री के टाइम पे हो रहा था, एंट्री के टाइम पे उस पे वो हुआ, वो थोड़ा लचीला रहा होगा, उसने पकड़ के उसका हाथ पकड़ लिया और वहीं के वहीं धर दिया उसे, मारा उसे पकड़ के, खूब मारा भाई उसे। तो मेरा फोन वसूल हो गया। मैंने बोला कोई नहीं, तूने पीट दिया उसे, अब वो फोन तो कभी मिलना नहीं, मेरा फोन वसूल हो गया। वो बैंगलोर में चोरी हो गया, अब दिल्ली उतर के कैब करनी है, फ्लाइट की टिकट उसमें है, सब कुछ उसमें है, कैसे करोगे? इंडिया तो बिना फोन के चल ही नहीं सकता। किसी को फोन करना, किसको बुलाओगे? ओटीपी कैसे दोगे? लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती है, भाई साहब फोन दे दोगे 2 मिनट, फिर लोगों को और लगता है कि ये लेके भाग जाएगा। कभी मांगे तो लोगों से फोन? आप जब तक बात करें वो साथ ही खड़े रहते हैं आपके। किसको फोन करना है वो खुद भाई, मैं खुद नंबर डायल मैं मिला के देता हूं, मैं स्पीकर पे दे दूंगा भाई, ऐसे बात कर ले भाई। हाँ, मैं नहीं भाई, डर लगता है यार, सच में डर लगता है। और मेरे को तो पापा ना बचपन में इतना डराते थे, मेरे पापा मेरे को अपना वाईफाई का पासवर्ड भी किसी को नहीं देने देते थे भाई, जैसे पता नहीं हमारे घर के बाहर ही आके कोई टेरर प्लानिंग कर जाएगा हमारे वाईफाई पे। ठीक है, तो मेरे को तो बहुत ही डर के साथ बड़ा किया गया इस चक्कर में कि अपना फोन किसी के हाथ में नहीं देना। जैसे बचपन में कहते थे एयरपोर्ट पे कुछ दे तो रखना मत। कौन दे रहा है एयरपोर्ट पे बहनचोद कुछ किसी को? खौफ। हाँ, ये खौफ है भाई। और भाई इमिग्रेशन से पहले या जैसे सिक्योरिटी से पहले बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे हम ही कुछ लेके जा रहे हैं। हाँ, वो तो अभी भी होता है थोड़ा, पता नहीं इमिग्रेशन ऐसा लगता है कि पूछ ना ले कुछ हमसे, जबकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस वो इतना डर बिठाया हुआ है ना कि विदेशी इमिग्रेशन में तो पक्का होता है, पक्का होता है कि भाई ये हमें मना कर देंगे, कि आप जवाब आता भी है आपको, फिर भी आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो। और मैं तो एक्स्ट्रा नाइस होता हूँ, गुड मॉर्निंग सर करता हूँ हमेशा। तेरी पर्सनैलिटी भी वैसी है ना यार, कि ऐसे मीठा हो जाऊं। मीठा नहीं यार, मीठा मतलब ऐसा यार, कमाल कर दिया यार, यार कमाल है यार। कि मतलब थोड़ा है ना, तो थोड़ा से वाइब्रेंट कॉन्फिडेंट। राइट। हाँ, हम थोड़ा घबराए जाते हैं थोड़ा जब सामने वाला कुछ ओवर पावर कर जाए ना ऐसे। और भाई अमेरिकन इमिग्रेशन में तो बहुत जोर से बात करते हैं, सीधा डट के बात करते हैं, ऐसा लगता भी है कि साले तेरे को निकालने वाले हैं। मैं सच में समझता हूँ उन लोगों की किस्मत। अब मैं ना यूके लास्ट ट्रैवल कर रहा था, तो मेरी वाइफ के पास अमेरिकन पासपोर्ट है भाई, उनको कोई इमिग्रेशन नहीं लगता, वो यूं ही चले जाते हैं, उनका डिजी यात्रा है भाई वहाँ। कितनी क्रेजी बात है। और भाई मैं अभी अपना यूके का वीजा लगवाने गया, सही बताऊं कंपनी बहुत एफिशिएंट प्रोसेस बना दिया है, पर कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं भाई हमें अंदर, जैसे हम भेड़ बकरी हैं। आप तो लगवाने जाते होगे हर 2-3 महीने में, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, कि जैसे भाई फोन छू लिया, hey, what are you doing? Leave your phone। ये क्या लैंग्वेज है? सबको पावर दिखानी होती है ना भाई, हर जगह सबको पावर दिखानी होती है अपनी। इतना क्रेजी एक्सपीरियंस है। मैं मतलब प्रोटीन लेके जा रहा था अपना, आराम से पीता हूँ अंदर, hey, you are not allowed। मैं स्कूल में हूँ क्या वापस? नहीं, वो तो है। वो तो इंडिया में तो देख ले, कोई बंद प्लॉट नहीं होता है, उसके बाहर जो गार्ड बैठा होगा, तू कभी उसके सामने गाड़ी लगा दे, उसके दिन की वही पावर गेम है। आज पूरा दिन यही कि वो पार्किंग नहीं लगवाने देगा। हटो यहाँ से, ठीक है। तो ये तो पावर गेम, सबको किसी ना किसी को पावर दिखानी होती है दिन में एक बार 2 बार। ये दिस एक्चुअली बिगिंस जब आप बचपन में, जैसे अब तो ये सब नहीं होता होगा, पता नहीं अब बचपन कैसे होते हैं, फ्रैंकली पता लगेगा बच्चे करके, पर जब हम छोटे थे और पार्कों में आसपास खेलने जाया करते थे, तो जो वहां का माली होता था भाई, कुछ नहीं हो रहा यार इस बॉल से, भाई इससे सर्वनाश नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा बुड्ढे पार्क में बैठ के अपनी ढुई से घास मार रहे हैं, ठीक है। 6 बुड्ढे इतनी बड़ी बड़ी ढुई लेके बैठे हैं पार्क में, उनको घास से हटा साले,
हमारे भागने से हमारे इतने पैर हैं, टीनेजर्स हैं हम, हमारी घास मर रही है क्या? बुड्ढे बैठे हो ये सब चल रहा है, उनको रोको भाई, फॉर रियल योगा रोको। पर बुड्ढे को नहीं कुछ कह सकता ना वो, क्योंकि वहाँ पावर नहीं चलेगी। हाँ, क्योंकि वो पैसा दिया मेंटेनेंस का, माली हटवा देंगे, वो चेंज करवा देंगे। ओए कहाँ से आया तू? C2B के पार्क में था ना, रुक मैं तेरे को हटवाऊं। बस वो सॉरी बाबूजी आप जो बोले, हम बाबूजी नहीं बन पाए ना अभी तक। हमारी पर्सनालिटी बाबूजी वाली है नहीं हमारी पर्सनालिटी। आपने लास्ट टाइम डकारते हुए हरिओम कब बोला था? नहीं, डकार तो मैं बहुत मारता हूँ, हरिओम नहीं बोलता हूँ। पर अब मैं उस जोन में आ गया हूँ, थोड़ा सा थोड़ा सा, फिर मैं सॉरी मैंने सॉरी बोलना नहीं सीखा अभी तक। नहीं, मेरे डकार बड़े हो गए हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है एक्चुअली मुझे। भाई ये गुप्ताओं में रहता है भाई, जैसे उधर चली जाती है ना, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम। नहीं, मेरे तो मम्मी की तरफ से जेनेटिक है थोड़ा, गट इश्यूज। मेरे पापा की साइड से है। अच्छा, पर तू बनिया वाला गुप्ता है ना? हाँ। नहीं, मैं बनिया वाला गुप्ता नहीं हूँ भाई। ऐसे कौन से गुप्ता होते हैं? ये हमें भी नहीं समझ आया था बहुत साल तक यार। हम ना हिमाचल से हैं। हाँ। और अब मैं क्या समझूं, जैसे कुछ तुम कहाँ के हो? भाई हमें वृंदावन साइड से। हाँ, यूपी से हो ना तुम? से हम बिल्कुल। तो जैसे यूपी के जो बनिए होते हैं वो एक टिपिकल तरीके का उनका सब होता है, रिचुअल्स, बिल्कुल टिपिकल रहता है। हमारा कुछ भी वैसा नहीं है ना, हमारे घर में खाना बनिया वाला बनता है ना, हमारी शादी वैसे होती है ना, हमारे रिचुअल्स वैसे हैं। तो हिमाचल साइड पे महाजन, कायस्थ, गुप्ता ये सब होता है। तो हम लोग कहा जाता है, मेरे दादी से मैंने पूछा भी था एक बार कि आप गुप्ता लगाते हो? कह रहे हम महाजन लगाते थे, फिर किसी ने गुप्ता लगाना शुरू कर दिया। जैसे मेरे कजन है वो महाजन है। अच्छा, ये तो बट काम बनियों वाला ही करते थे महाजन भी, कि वो सूद पे पैसा देते थे। पर सिंस हम उधर से आते हैं तो हमारे घरों में, जैसे ये गौरव गुप्ता जो भी जोक करता है, ये मेरे लिए भी उतने न्यू फनी है, क्योंकि मेरे घर में कुछ नहीं होता वैसा। मैं जब गौरव गुप्ता को सुनता हूँ तो मेरी मम्मी नहीं है बनिया गुप्ता, मेरी मम्मी मेहरोत्रा है, ठीक है? उनकी साइड की फैमिली अलग है। मैं अपनी पापा की साइड की फैमिली बिल्कुल रिलेट मार सकता हूँ गौरव गुप्ता की बात। अच्छा, आप नहीं कर पाते? कुछ रिलेट नहीं कर पाता, पर मुझे मजा बहुत आता है गुप्ता को देखने में। बट हमारे घर में वैसा कुछ नहीं होता। हमारी शादी, हमारे त्योहार, हमारा कुछ मतलब आपके यहाँ कचौड़ी पूड़ी नहीं है चलन? कुछ नहीं। अच्छा, हिमाचल में कहाँ से? पालमपुर से? क्या क्या यार? वैसे हम कांगड़ा वैली से हैं, मतलब अलग अलग जगह कांगड़ा से हमारे रिश्तेदार हैं ये सब। सुजानपुर में भी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं। तो आप पहाड़ी हुए? हाँ, हम पहाड़ी हैं यार, बस मैं रहा नहीं हूँ कभी हिमाचल में। क्रेजी। तो इसलिए मैं ऐसे, फिर आप भी ऐसे बात करते ना? ये वाले पहाड़ी नहीं होते भाई। ये वाले पहाड़ी नहीं होते क्या भाई जी? हम तो जब जाते हैं मनाली हमें ऐसे ही मिलते हैं ना भाई जी। तुम्हारे को जो माल बेचते हैं ये सिर्फ वो ऐसे बात करते हैं भाई जी। मेरे को ऊपर से लेके भी तो आना है ना फिर बाद में। नहीं जैसे हमारे वहाँ होता है जो पहाड़ी भाषा होती है ना। हाँ, मैं डालता हूँ भाई। अरे थैंक यू, इज्जतदारी की बात है, ऐसा नहीं है। हाँ। भाई वेदिका ही मिल जाती है अगर ये वाला टाटा कॉपर ही मिल जाती है अगर आरओ वाला पानी से वेदिका मिल जाती है यार। हाँ, बस भाई सुसु आ जाएगा ना फिर। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। कमोड है, किडनैप थोड़ी किया है आपको कमोड है कि नहीं, यही बाल्टी देके बोल देंगे कर लियो। तो हिमाचल में क्या होता है कि जो सारी वैलीज की ना, उनकी पहाड़ी भी अलग अलग होती है। कि मंडी वैली जाओगे तो, कुल्लू वैली जाओगे सॉरी तुम, तो वहाँ अलग स्टाइल ऑफ पहाड़ी बोला जाता है। शिमला वैली में अलग बोला जाता है, कांगड़ा वैली में अलग बोला जाता है। जैसे हमारे वहाँ, मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है, मेरे को ज़्यादा आती नहीं। जैसे पंजाबी में बोलते हो ना कि तुसी किथे जा रहे हो, तो हमारे तो तुसा कुथू चले हो। तो हमारे ऊ बहुत होता है पहाड़ी में, हमारे कांगड़ा वाली साइड पे ना, कि ओ मिंजो दस्सा ही नहीं तू, मेरे को बताया नहीं तुमने। पर ऐसा थोड़ा नेजल सा हो जाता है बीच बीच में। क्रेजी। तो हाँ, मैं मतलब हिमाचल से हूँ, और मतलब मैं हर साल जाते थे, हमारे दादा दादी का घर था वहाँ। अब तो दोनों रहे नहीं है, बट वो घर अभी भी है। तो मैं तो जब भी धर्मशाला या पालमपुर जाता हूँ तो नगरोटा भगवा करके एक जगह है, ये तुम कांगड़ा से पालमपुर जाओ, उसके बीच में एक टाउन आता है छोटा सा। तो किससे पालमपुर जाऊं मैं अगर? कांगड़ा से पालमपुर जाएगा ना, कांगड़ा से पालमपुर जाऊंगा तो बीच में एक छोटा सा गांव आता है, नगरोटा भगवा सर्च करियो। और भाई गांव नहीं, गांव नहीं, मतलब छोटा टाउन है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया है। नहीं ऐसा नहीं, फ्लैट है भाई वो। पर जगह तो ये दिखा रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, धोखा ये नहीं है। अच्छा, फ्लैट है, मतलब वो वैली में है, वैली में है। गॉट इट। तो नगरोटा भगवा, हाँ, एक नगरोटा सूर्या है, वो अलग है। बट नगरोटा भगवान इज दिस। चामुंडा देवी मंदिर है एक बहुत फेमस, अगर सुना होगा, एक देवी बोली जाती है। हाँ, चामुंडा देवी नाम सुना है। ये हमारे घर से 15-20 मिनट दूर था बस। अच्छा, मैं पालमपुर तो गया हूँ मैं। हाँ, तो ये क्रॉस करते हो तुम, अगर वॉल्वो में जा रहे हो HRTC की, दिल्ली से रात को बैठ के कश्मीरी गेट, तो तुम पालमपुर की वॉल्वो नगरोटा भगवान से होके ही निकलते हो। और 8-12 घंटे लगते होंगे यहाँ से?
8 नहीं, 8 से ज़्यादा लगते हैं, 10 से 11 घंटे लगते हैं। अब पता नहीं अब सड़कों की क्या कंडीशन है। इसलिए 8 कह रहा था मैं, क्योंकि पहले जब हम भी जाया करते थे पहाड़ों में तो 12 घंटे यहाँ से हाँ, 12 मनाली लग लगते जाते थे। अब थोड़ा कम लगने लगा है, थोड़ी सड़कें अच्छी हो गई हैं। बट उस पर साइड लोग की ज्यादा नहीं हो हुई गए है हैं। ज़्यादा, वो मनाली साइड पर 4 लेन हुआ है, हाँ राइट इस साइड अभी पूरा नहीं हुआ है शायद। क्रेजी। अच्छा तो मतलब हम हर समर जाते थे वहाँ पे। तो और कमाल की बात यह है कि जब हम जाते थे बचपन में पेरेंट्स के साथ, तो मैंने भी कोई हिमाचल वाली चीज़ नहीं करी है सच, कि क्या होती है ट्रैकिंग नहीं करी। ट्रैकिंग करवा लो तो हाँ, ठीक है, समझ गया मैं, हाँ। ये तो नहीं है। मतलब मैं नदियों में नहाया हूँ, मंदिरों में गए हैं सब। तो जब मैं कॉलेज में आया तब मैं कहा यार ये ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है, हमने हिमाचल का कभी नहीं करी यार। तो 2012 में पहली बार त्रिउंड गया था। तब त्रिउंड बहुत इतना फेमस नहीं था। राइट प्री पॉपिंग है त्रिउंड हाँ, हाँ। तो मैंने कहीं से पढ़ा, फिर तब ब्लॉग्स होते थे, तो मैं ब्लॉग्स पढ़ के उसके प्रिंट आउट निकाल के गया कि पहले यहाँ जाना है, यहाँ से धर्मकोट आएगा, वहाँ से एक रास्ता कटता है। तब कुछ नहीं था, ना कोई कैफ़े थे ना कुछ था। वो एक रास्ते में बस कैफ़े था जो एक त्रिउंड के रास्ते में आता ना कैफ़े, उसका नाम क्या, मैजिक व्यू कैफ़े शायद, वो सबसे पुराना कैफ़े, वो 80 समथिंग में बना हुआ था। कोई नहीं था वहाँ, 2-3 अंग्रेज़ लोग मिले ये सब। फिर मैंने और ढूंढा, फिर मुझे करेरी लेक मिला। तो ये सब मैंने 2013-14 में कर लिया था। अब तो वहाँ पार्टियाँ चलती हैं भाई, अब तो वहाँ कैंपिंग पार्टियाँ, तब कुछ नहीं होता था वहाँ पे। जब मैं पहले पहाड़ों में, और मैं तो खैर मतलब मैं इस साइड हिमाचल के मनाली साइड और आसपास बहुत गाँव में घुमा हूँ। मेरे साथ उल्टा है। हाँ। जैसे मैं ये शिमला साइड बिल्कुल ही नहीं घूमा हूँ मैं। नारकंडा, कोटगढ़ वगैरह गया हूँ। हाँ। सांगला सूंगला या शिमला के ऊपर भी जितनी भी हैं ये सब नहीं मैं कभी घूमा हूँ। कांगड़ा साइड पे मैं पालमपुर, धर्मशाला, इसके आसपास छोटी छोटी और जगहें हैं। कुछ हमारे मंदिर होते थे ऐसे गाँव में जाकर, बड़े सुंदर सुंदर से नदी के किनारे, खड़ों के किनारे, वो सब मैंने बहुत घूमा है। और सिंस मैं वहाँ जाता था तो मैं वहीं का इंटरेस्ट दिखाया। मनाली में बहुत कम गया हूँ बट वो मेन जगह मनाली चले गए, सिसु चले गए, थोड़ा लाहौल घूम लिया। बट वहाँ मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाला ज़्यादा वो किया नहीं। मैंने मनाली के आसपास सेथन, ग्रहण, इस टाइप के बहुत गांव करे हैं जो, और उस टाइम मेरे को शौक होता था ट्रैकिंग का कि 6-8 घंटा कहीं चल के जाएंगे और ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, क्योंकि सेथन मेरे को याद है मैं पहली बार गया था, ना फोन सिग्नल ना इलेक्ट्रिसिटी, और भाई बिल्कुल ना नीचे मनाली दिख रहा होता है। अब तो ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट बन गया ना वहाँ पे। ग्लैम्पिंग को तब वो चालू नहीं हुआ था ग्लैम्पिंग को। और ये भी मैं सेथन तो मैं बहुत लेट 2020 या 2019 पहली बार गया हूँ, 20 गया हूँ शायद पहली बार, पर उससे पहले मतलब मेरे को बहुत पसंद था। अब जब मैं लास्ट टाइम 1-2 जगह गया उन जगहों में से ये तो अनरिकग्नाइजेबल है मैं तो थोड़ा मन सा सैड हो जाता है जाके, जब मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई कि वहाँ अच्छी बात है कि कमर्शलाइजेशन हो गया है, लोगों के पास पैसा आ गया, सड़कें वड़कें बन गई। बट जैसे मैं जीभी और ये जितनी भी जगह बता रहा हूँ, ये मैं तब चला गया था जब ना कुछ नहीं होता, जब यूट्यूब पे नहीं आई थी जब आपको खुद ही किसी से पूछना, कोई किसी से सुन लिया आपने कि ये ऐसे करके है, वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ। तो मैं तो बड़ा लकी मानता हूँ कि मैं तब घूम आया है जगह। आई एग्री। अब तो मैं जाता हूँ, मेरा मन सा ही नहीं करता है। और ऊपर से मतलब एक चार्म होता है ना कि ये शहर है, ये नदी है, आप खुद चल के जाओगे, कहीं कोई स्पॉट ढूंढो। अब जो स्पॉट थे वहाँ कैफ़े बन गए हैं, या वहाँ होटल बन गया है, या वहाँ रिजॉर्ट बन गया है। आप कसौल की हालत ओ भाई, किसी को पता हो तो भाई क्या हो गया है उसका। मैं तो आई थिंक 2018 के बाद कसौल गया ही नहीं हूँ। मैं भी नहीं गया हूँ 2020 के बाद। मैं 18 के बाद कोविड वाले साल मैं फर्स्ट टाइम खीरगंगा गया था 2018 में। क्या ट्रैक हुआ करती थी वो। नहीं, तब भी मैं बड़ा शौक हुआ था क्योंकि हम ऊपर पहुंचे यार। हाँ। तो मैं और मेरा दोस्त था, तो मैं और एक मेरा दोस्त है दिनेश, वही मानता था ट्रैकिंग के लिए। तो हम दोनों जाते थे और एक बार हमारी करेरी में मौत होते बची थी, करेरी लेक में। भाई हम भटक गए, बारिश शुरू हो गई, कुछ नहीं था उस टाइम, कोई लोग गाइड वुड कुछ नहीं, इधर से पानी आ रहा है, नदियाँ सब ऐसे, और रात हो गई है जंगल में। फिर हम एक झरने के बीच में खड़े हुए थे एक पत्थर के ऊपर। क्या बात कर रहे हो अबे यार ऐसा हुआ, ठीक है। मैंने करेरी ढूंढा था, वही ब्लॉग पढ़ गए, तो हम पहुंच गए किसी तरह। तो अब तो मैंने सुना है कि करेरी विलेज है एक, और करेरी लेक ऊपर होता है, ठीक है। तो पहले तो करेरी विलेज तक पहुंचने के लिए भी एक एफर्ट होता था। पहले घेरा करके गांव तक बस जाती थी, वहां से आपको। ये किस साइड है करेरी? ये सब तो बेसिकली जो धौलाधार माउंटेन्स हैं, हाँ। जिसके इस तरफ त्रिउंड है, हाँ। उसके 1-2 पहाड़ की इस तरफ करेरी है। तो ये अच्छा, सब धर्मशाला के आसपास ही है। धर्मशाला के आसपास वो वाले जोन में। ठीक ठीक। तो अगर तुम करेरी से जाओ तो उसके सामने एक पहाड़ है, उसको पार करके तुम त्रिउंड भी जा सकते हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। और करेरी के ऊपर प्रॉपर धौलाधार शुरू हो जाता है, जहाँ पे और लेक्स हैं। हाँ। तो मतलब वो धौलाधार के अच्छे लेक्स हैं, वहाँ लोग जाते हैं प्रॉपर, वो अपना रस्सियाँ वस्सियाँ लेके और वैसे वाला क्लाइंबिंग का सामान लेके। ये करेरी त्रिउंड है। हाँ, करेरी लेक है बेसिकली। अच्छा, दिख गया, समझ आ गया। वो करेरी वो दिख रहा है, छोटा सा लेक है। समझ गया। ये लेक है करेरी, और इसके ऊपर ये आप अगर इन धौलाधार माउंटेन्स को क्रॉस कर जाओ तो आप चंबा वैली पहुंच जाते हो।
तो ये जो धौलाधार हैं ये कांगड़ा और चंबा वैली के बीच में पड़ते हैं। क्रेजी भाई, और एक एक वैली ऐसी सुंदर रहती है ना, मजा आता है देख के। हाँ तो भाई अब करेरी में डूब गए? हाँ डूब नहीं गए थे। तो हम करेरी विलेज पहुंचे और वो प्रॉपर ऐसा चल रहा है कि हम नीचे खड़े हैं पहले धर्मशाला बस स्टैंड के पास। तो एक बस जानी है घेरा गांव को, वो आ नहीं रही है। फिर एक अंकल मिले बुड्ढे से, कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैं कहा हमें करेरी जाना है। कह रहे हम करेरी रहते हैं, हमारी गाड़ी जा रही है शराब से भर के। ग्रेट ओपनिंग अंकल, लेट्स फकिंग गो। कह रहे गांव की गाड़ी गांव की गाड़ी जा रही है शराब से भर के, तो तुम भी उसी में बैठ जाओ। फिर घेरा गया, हम तुम्हें करेरी तक ले जाएंगे। मैं कहा परफेक्ट हो गया अंकल ये तो। भाई रात को ले जाके मुजरा तो नहीं करवाया आप लोगों से? नहीं यार, वो लोकल्स थे, वो हिमाचल के अच्छे होते हैं। ठंड से बचने के लिए शराब पीनी पड़ती है। तुम लोग गलत समझ रहे हो यार, हैं? जस्ट द ओपनिंग लाइन कि भाई अरे वो थी, वो हाफ टेम्पो हाफ गाड़ी नहीं होती, तो पीछे पेटियां पड़ी थी और आगे 6 सीटर में हम 7-8 लोग ऐसे बैठ गए, ठीक है। और तब वो सड़क भी पक्की नहीं बनी थी, अब तो पक्की सड़क बन गई करेरी विलेज तक। तो वो कच्ची सड़क में गए और उधर इतनी बारिश हुई थी कि बीच में एक झरना आ गया था। तो वो उन्होंने कहा यहीं उतरो सब। फिर वो लकड़ी पकड़ के पार करा रहे हैं हमें ऐसे ऐसे। फिर हम गाँव पहुंचे तो हमने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है करेरी विलेज में, तो हमने नीचे ही सुबह सुबह पहुंच के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है धर्मशाला में, उनसे पर्ची कटवा ली थी कि हमें यहाँ स्टे करना है। पर हमारा स्टे अगले दिन का था वहाँ पे, ऐसा कुछ सीन था मुझे याद नहीं। मतलब आपको बुकिंग करानी पड़ती है नीचे से, बड़ी सस्ती सी बुकिंग होती थी। तो हम ऊपर पहुँचे तो अंकल ने कहा आप हमारे घर ही रह लो। मैं कहा ठीक है, तो बड़ा मस्त एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एकदम जैसे बाद में पिक्चर बनेगी इस पे, ठीक है। मेरी लाइफ, ओह माय गॉड मेरी लाइफ। तो हम उनके घर चले गए। उनका प्रॉपर वो हिमाचल का जो स्लेटो वाला घर होता है वैसे वाला घर था। फिर वो खातिरदारी और ये दाल चावल आ रहे हैं, और बड़े टेस्टी दाल चावल लगते हैं भाई पहाड़ों पे। और उनके करने पे आई थिंक 2 या 3 बेटियां थी, बहुत छोटी थी। और उन्होंने हमें मेन जगह सुला दिया, अपने बच्चों को कहीं और सुला दिया ये सब। एंड देन बाद में पता चला कि उनका एक बेटा था जिसने सुसाइड कर लिया था। ओह शिट। हाँ, ऐसा कुछ स्टोरी थी उनकी फैमिली की। बट दे वर वेरी नाइस। तो अगले दिन जब हम सुबह उठे तो तब भी थोड़ा सा क्लाउडी था और उस दिन हमें ट्रैक स्टार्ट करना था। तो अंकल ने कहा देख लो बेटे, ऊपर बारिश बुरिश हो सकती है। तो मैं कहा कोई बात नहीं अंकल, अब आ ही गए हैं, अब चले जाते हैं, अब क्या करना है। तो हमने फिर विलेज से ट्रैक स्टार्ट किया। पहले हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गए, हमने उसको बोला हम आएंगे आज रात को, हमारी बुकिंग है। कह रहा ठीक है। तो वो फुलके उल्के बना रहा था लोगों के लिए। तो वहाँ से 4 लोग और निकले, ठीक है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, वो चारों हमें ओवरटेक कर गए। तो हमने कहा चल और लोग भी जा रहे हैं ट्रैक व्रैक पे। ऊपर पहुँचे, मस्त पहुँच गए ऊपर। तब तक ये लोग वापस आने लग पड़े थे क्योंकि ये लोकल लोग थे, बहुत तेज चल रहे थे। नहीं वापस आने लग पड़े थे, अभी नहीं आए थे। तो हम ऊपर पहुंचने वाले हैं और वो ट्रैक मुश्किल होता जा रहा था धीरे धीरे ना, मतलब थोड़ा स्टीप होता जा रहा था ये सब। फिर एकदम हम पहुंचने वाले हैं तो हमें भूख लगने लग पड़ी। हमारे पास कुछ नहीं था यार, बिस्किट मूंगफली लेके घूम रहे थे हम साले। हमें लगा था हम आ जाएंगे वापस। तो ये जो वापस आ रहे थे ना, हमने इनसे पूछा ऊपर है कुछ खाने को? कह रहे खाने को तो नहीं मिलेगा, बंद है सब, लेकिन अंदर सराय सी है, वो उसके अंदर बैठ सकते हो आप ये सब। तो उनके पास फुलके पड़े थे, उन्होंने 5-6 फुलके दे दिया हमें। मैं कहा मेहरबानी भाई साहब। तो हम ऊपर पहुँचे। जैसे हम ऊपर पहुँचे भाई इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मतलब पहले बादल गरजने शुरू हुए और कोई नहीं था वहाँ। को मंदिर की तरफ भी गए हम, कोई पंडित जी नहीं मिले हमें या कुछ नहीं मिला, कोई इंसान नहीं था। तो हम उतरना शुरू करे। रास्ते में ना हमें वो गद्दी लोग मिले थे, वो भेड़ों के साथ बैठे हुए थे। जब बारिश हुई ना तो ऐसी बारिश हुई कि कहीं से भी पानी आने लग पड़ा। जो पगडंडी थी उस पर भी पानी आने लग पड़ा। 25 रुपए के पोंचो खरीदे हुए थे हमने, 2 मिनट फट गए। 2 मिनट फट गए, 2 मिनट फट जाने, ठीक है। और जो यहाँ बिजली गिर रही, यहाँ तो हमारी फट गई, क्या हो रहा है यार, क्या होगा। तो एक ऐसा टाइम है मैंने गिव अप ही कर दिया। मैंने अपने दोस्त को बोला दिनेश को, मैं कहा भाई यहीं किसी चट्टान के नीचे सो जाते हैं, सुबह चलेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो पुश कर रहा है, कह रहा नहीं रोटी में मूंगफली डाल के खा रहे हैं, खड़ का पानी लेके टैंक डाल के पी रहे हैं कि शुगर रश मिले कुछ हो। कोई नहीं मिल रहा भाई गद्दी उद्दी। अब नीचे आया, अंधेरा हो गया। फिर दिनेश एक बार फिसला फुर्र करके ऐसे चट्टान पे फिसलता हुआ। मैं कहा भाई रुक जाते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ यहीं रुक जाते हैं हम। कह रहे नहीं। फिर अरिजीत के गाने लगा रहे हैं हम उस पर। तो बारिश रुक गई है पर हालत ख़राब हो गई। तो एक ना जब हम आ रहे थे ना तो एक नदी सी थी ऐसे डाउन स्ट्रीम सी, छल बह रही थी उस टाइम। तो ठप 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 करके हमने पार कर ली थी। जब वापस आए तो वो ठप ठप में एक ही ठप बचा था। एक ही चट्टान बीच में बड़ी थी और वो ऐसे पानी बरसाती नाला बन गया। तो कर तू जा, वो कर तू जा। तो मेरे को पानी से डर नहीं लगता ऐसे। तो मैंने मारी छलांग। अब मैं बीच में खड़ा हो गया हूँ। अब वो आया, अब हम दोनों एक पत्थर पे ऐसे एक दूसरे को पड़ के खड़े हैं, काइंड ऑफ क्यूट, ठीक है। अब अगली लीप बहुत बड़ी है तो हमारी फट रही है। मैं कहा तू जा। एकदम से ना पीछे से ऐसे हाथ आया किसी का, हमारी फट गई क्योंकि हमने 2 घंटे 2.5 घंटे से किसी इंसान को नहीं देखा था। और वो लोकल हो जाएगा, क्या कर रहे हो यहाँ?
मैं कहा तुम कहाँ से आ गए यार ये लोग? कह रहे तुम लोग आ जाते हो गाइड के बिना आ जाते हो, तुम्हें पता होता नहीं है। चलो फिर उन्होंने हमें पार वार कराया, डांटा, और वो भाई 5 मिनट में गायब हो गए। तो हमें उस दिन जेन्युइनली लगा कि ये कुछ गॉड सेंट पीपल थे, मतलब क्योंकि हमने 2.5 घंटे से किसी इंसान को वहाँ नहीं देखा था, और जिस तरह का वो मौसम था, और उन्होंने हमें जहाँ पकड़ा वो इतनी वल्नरेबल पोजीशन में थे हम। वो आए, उन्होंने हमें पार कराई नदी, वो झरना जो था, उन्होंने हमें डांटा, और फिर उन्होंने वॉक करना शुरू किया, हमने भी वॉक करना शुरू किया, पर वो आई थिंक विद इन 5 मिनट्स वी कुडंट सी देम कि वो कहाँ गए, और वो आए भी कहाँ से थे हमें पता नहीं चला। फिर हम नीचे पहुंचे रेस्ट हाउस, तो वो कह रहा अच्छा आ गए आप लोग, मुझे लगा आप लोग ऊपर ही रुक जाओगे, बारिश हो गई थी आज। मैं कहा नहीं भाई हम आ गए किसी तरह। ब्रो मैं ना, मेरी ट्रैवलिंग सेंसिबिलिटीज वर फ्रेम्ड इन हिमाचल, कि पहले बचपन में यहीं से हिमाचल भगते थे और घूमते थे। तो हिमाचल का एक रूल है कि आप कहीं भी जाओ आपको कोई रोकता नहीं है। आप समझ रहे हो, आपको ये पहाड़ पसंद है आप चढ़ जाओ, आपका रिस्क है। ये चीज दुनिया में अप्लाई नहीं होती, पर मैं बड़ा हिमाचल में हुआ घूमते हुए, तो उसके बाद ना मैं हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई करने लगा कि जो मन कर रहा है एक्सप्लोर करते हैं, जो मन कर रहा है, वो पहाड़ दिख रहा है चढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ पहली बार ये हुआ जब मैं था कोडई कनाल के पास, एक जगह है वट्टा कनाल। ओके, सुना है मैंने नाम। वट्टा कनाल मैं और विनम्री साथ घूमते थे। ये वही साल है जिस साल हम हम्पी भी गए थे। और मतलब मेरे को आपकी कहानी, इतनी सारी कहानियां याद आई, बट एनीवे वट्टा कनाल में क्या हुआ भाई, हम लोग एक जगह गए, एक जंगल में निकले, जंगल में घूम रहे हैं। मैंने बोला यार ये दिस लुक्स नाइस, आई एग्री, इस पे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। हम पहाड़ पे चढ़ गए और जंगल के अंदर जा रहे हैं, और अचानक एक स्पॉट आता है, एक बड़ा फेमस व्यू स्पॉट है वहाँ पे, डॉल्फिन पॉइंट या कुछ करके, डॉल्फिन नोज या कुछ करके, एक बार सर्च करियो। हम उसके ऑपोजिट एंड पे पहुंच के गए। सो वी आर एट अ प्लेस वेयर नोबडी इज देयर, और बिल्कुल जैसे बादल दिख रहे हैं नीचे भाई। अच्छा, ये डॉल्फिन की तरह पत्थर है इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ, और नीचे बादल है, ठीक है। तो आप बादलों के ऊपर खड़े हो लिटरली, और नीचे जो वो है उसमें बादल है, और मैं विनम्र को देख के कहता हूँ वो, उतने में सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, और जंगल के अंदर से 5-7 लोग आ जाते हैं एक साथ। हाँ। वो हमें देखते हैं और वो कहते हैं जेल जेल। हाँ। और वो कोई ना इंग्लिश बोले ना हिंदी बोले, वो अपनी लोकल या तो तमिल बोल रहे थे या पता नहीं क्या। और भाई हम जवान लड़के, हमें पहले तो लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, पर हमें बड़ी जल्दी समझ आ गया जो हम कर रहे हैं ये सही नहीं है। हाँ। तो वो हमारा फ़ोन सर्च करें, हमारा बैग सर्च करें कि कुछ भी शराब मिल जाए, कुछ मिल जाए, इनको पकड़ के पेल दें हम। हमारी नॉर्थ इंडियन सेंसिबिलिटी, हमने अपना वॉलेट निकाला, पैसे देने की कोशिश करी, 1-2 हज़ार रुपये उन्होंने लिए, जेल 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 की धमकी देके हमने 2 हज़ार रुपये देके हम वहाँ से निकल लिए। उस 2015-16 की बात है, 2 हज़ार रुपये मायने रखता है देना, ठीक है। हम फिर निकले, उन्होंने हमें बाहर रोड तक छोड़ा, हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, अचानक एक और दिखा, हमने कहा यार ये बढ़िया लग रहा है, इस बार फिर नहीं रुका गया। डिफरेंस ये था, पिछले वाले में थोड़ा सा खाली एरिया था, फिर जंगल था, ये पूरा जंगल था, ठीक है। तो हम जल्दी से पेड़ों के बीच में जंगल में घुसे, और वो पूरी पहाड़ी चढ़ के पहाड़ी के उस तरफ जाके बैठ गए। और पहाड़ी के उस तरफ कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ जंगल है। अब मैं और विनम्र, म्यूजिक चल रहा है बढ़िया, हमारे पास कुकी वो हाइड एंड सीक वगैरह पड़ा हुआ है। हमने कहा आज की शाम यहाँ पिकनिक करी जाएगी। हाइड एंड सीक कुकीज नहीं होती हैं सर, जो भी रहता है वो, जो भी बिस्किट रहे हुए, जो भी रहे हुए भाई, हमारे लिए तो अन्न है भाई उस टाइम पे। अच्छा भाई, और ना इस जगह की खास बात ये है कि जो बादल है ना वो नीचे है, तो थोड़ी थोड़ी देर में जंगल में बादल आ जाए और फिर बादल चले जाएं, सही है। और सुंदर लग रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। शाम का वक्त हो गया, हमने कहा अब निकलने का वक्त है, निकलो। तो हम अब जैसे ये पहाड़ी, हम पहाड़ी के इस तरफ बैठे, हम जब वापस जाने लगे, जाते हुए अचानक मेरे को एहसास होता है कि यार ये तो जैसे आते हुए दिख रहा था, जाते हुए वैसा दिखता ही नहीं है। जब आप जाते हुए देख रहे हो तो आपको फॉइलेज, पेड़ ऐसे 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 दिख रहे हैं, आते हुए अगर आप थोड़ा सा भी मुड़ गए ना, तो आप खो गए जंगल में। ये तब तक हमें लेसन नहीं पता था, ये लेसन है लाइफ का। हम भाई, अच्छा, और हमारे इसमें एक अग्रीमेंट होता ना, हम साथ में बहुत घुमा करते थे, एक बंदा जो आगे देखेगा, एक बंदा पीछे देखेगा, अटैक ना हो जाए। हाँ, कि मतलब पीछे पता होना चाहिए कि वी आर ओके। एक बंदे का काम है टेंशन लेना, आगे का रास्ता ढूंढने के लिए। पहले आधा घंटा मैंने देखा, मेरे को रास्ता ना मिले, मेरे को रोड ना मिले, मैं बिल्कुल मायूस हो गया। फिर इसने आधा घंटा देखा, इसको ना मिले, 1 घंटा हो गया, अंधेरा हो गया और रोड नहीं दिख रही। बिल्कुल रात के लास्ट 15-20 मिनट होंगे दिन के, जो बिल्कुल रोशनी खत्म होने वाली है। अचानक से हमें एक चिप्स का पैकेट दिखता है जंगल में। हम बहुत दूर नहीं हो सकते, इंसान हमारे दिमाग में आता है, हम थोड़ा बहुत और देखते हैं, और हमें रोड दिखती है कुछ 6-7 फुट ऊपर रोड जा रही है, और हम थोड़ा नीचे खड्डे से में है। तो मैं हाथ रखता हूँ, वो पैर रखता है उसके ऊपर, कूद के रोड पे जाता है, वो मेरे को हाथ देता है, हम रोड पे निकलते हैं। और अब हम फाइनली रोड पे हैं, इस रोड को हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा। तो अब हम सेफ फील कर रहे हैं, और हम हंसते हंसाते खेलते खालते, अरे बकचोदी, ये बेयर ग्रिल्स से सीखा ना हमने, सड़क मिल जाए तो इंसान कहीं पास ही है। राइट, अगर आपको प्लास्टिक मिले, और प्लास्टिक कहीं भी मिल सकता है, मैं यहाँ हूँ। हे ईश्वर, ये तो काफी दर्दनाक रहा मेरे लिए।
पर अब मुझे इंसान, देखिए दूर मुझे आग दिख रही है, वहीं आबादी है। आज मेरा सफर यहीं खत्म होता है। क्या तुमने कसैले जीव नहीं खाए प्रखर? भाई एक बार उसने हाथी की टट्टी लेके ऐसे करके उसका लिक्विड पी लिया था भाई उस, और पता है एक पीस उसके मुंह में गिर गया था यार। जो एपिसोड देखा है मैंने अभी, कसैला है। हाँ भाई और क्या, कसैला ही होगा वो। कसैला क्या होता है? कसैला क्या होता है? कसैला गूगल करो भाई, कसैला इन इंग्लिश। कसैला की स्पेलिंग क्या है? लिख दे KASELA। भाई बहुत सही था वो, जो बहुत सही आवाज थी भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली है ईश्वर। यह पायलट मुझे हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न के इन बीहड़ों में फेंक देगा। उसके बाद मैं और अमेज़न की बीहड़, चलिए देखते हैं। तूने स्काई डाइविंग नहीं देखी उसकी? फिर वो जंप मार देता है। भाई मैन वर्सेस वाइल्ड तो बहुत देखा है मैंने। चकमक पत्थर होता था उसमें आग जलाने के लिए, याद है? वो ऐसे करके ऐसे करता था, उसमें से चिंगारी निकलती थी और आग जलती थी। ओह माय गॉड, बहुत हंसी आ गई भाई। मैन वर्सेस वाइल्ड। कसैला मिला क्या होता है? कसैला देख ले भाई, कसैला गूगल करना भाई प्लीज। कसैला मतलब मेरे ख्याल से बस समथिंग वेरी ऐसे सावर सा टेस्ट होता होगा उसका। अच्छा बिटर। बिटर, हाँ बिटर, कड़वा, हाँ। गॉट इट। तो एक बार उसने स्नेल सा खाया था कुछ तो एक वो पिच करके ऐसे उसके कैमरे पे भी गिर गया था और ऐसे फिर कसैला तो वो बहुत यूज करता था। ये जो एक्सेंट है ना, जो अभी आपने बात करी, ये हमारे बचपन की एक ऐसी कोर मेमोरी है जो बेरी, क्योंकि अब ये नहीं होता ना कोई इंग्लिश प्रोग्राम हिंदी में। लाइक बचपन में हम लोग डिस्कवरी वगैरह पे आया करता था, AXN भी देख लो तो कभी कभी उसमें हिंदी आ रहा होता था, तो ऐसी ही डबिंग रहती थी उसकी। अभी भी होता होगा, हम नहीं देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है यार होता तो होगा मे बी। नेट जियो पे आते हैं चीजें अभी भी, वो डब करके हिंदी में। मेरे को तो पता ही नहीं कोई केबल देखता है अब। हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। और केबल जो देखते होंगे वो लोग, वो आई डोंट थिंक इंग्लिश चैनल्स वुड बी दैट कंज्यूम्ड एनीमोर। आई डोंट नो, सॉरी तू स्टोरी कर रहा था अपनी। हाँ तो तुम पहुंच गए हो, सड़क पे आ गए हो, तुम्हें आबादी दिख गई है। अभी आबादी नहीं दिखी। अच्छा अभी नहीं दिखी है। और फिर से बादल है, तो हम लोग धुंध में वॉक कर रहे हैं और एक दूसरे से बकचोदी कर रहे हैं, कह रहे हैं बच गए। अचानक हमें धुंध में से आवाज आती है, अबे यार लिटरली। और मैं विनोद को देखता हूँ कि तूने करी है, उसके हाथ में फोन की फ्लैशलाइट है, वो इधर करता है और यहाँ बाइसन खड़ा हुआ है। बाइसन क्या होता है? वो जो भैंसा सा होता है। भैंसे से जो होते हैं, मतलब कोई ऐसा तो ये जानवर। तूने आवाज तो तूने टाइगर की निकाली यार। नहीं यार, टाइगर की तो थोड़ी, ये तूने ये किया भाई जब आवाज आई ना तो यही आवाज आई। जब दिखा तो बाइसन दिखा और हमारी फट ली भाई, और हम फिर भागे जोर से। जब भागे मतलब उससे भागे दूर जितना भी, जिस रोड पे आगे भाग सकते हैं। तो वो तुम्हारे पीछे था? नहीं, साइड में ही था। आई डोंट थिंक द बाइसन वाज गोइंग टू अटैक, बट यू जस्ट गेट स्कैर्ड। रात का टाइम है, अंधेरे में, अभी जंगल से निकले और एक आवाज आई और बाइसन है, तो आप भागने लगे। ठीक है, हम भगे। बट कभी भी पीठ दिखा के भागना नहीं चाहिए जानवरों को। इट इज वेरी पॉसिबल। अब भाई कभी भी, वैसे कभी भी बेयर ग्रिल्स ने हमेशा बताया ये। हाँ, श्री बेयर ग्रिल्स ने। अगली बार अगर तुम्हारे सामने बाइसन आए या कोई भी भालू आए, शांत हो जाओ, स्टिल हो जाओ, और अगर वो तुम्हारी तरफ अटैक करने आए तो जोर जोर से शोर मचाओ। ये सिखाया था बेयर ग्रिल्स ने। अगर तुमने पीठ दिखा के, जैसे भालू और किसी भी तरह के जानवर के लिए बोला था, अगर तुम पीठ दिखा के भागोगे तो वो तुमसे तेज भाग सकते हैं। राइट। और फिर उनको लगता है कि तुम कुछ तो गलत कर रहे थे उनकी टेरिटरी में। गॉट इट। बट ये सब बातें थियोरेटिकली अच्छी लगती हैं जब सामने होता है भाई, उस टाइम तो बिल्कुल इंस्टिंक्टिव। एंड देन हमें फिर से पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो हमें ढूंढ रहे हैं। काफी पुलिस है उस जंगल में यार। एग्जैक्टली। और मैं वही तो कह रहा हूँ, हिमाचल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हिमाचल में दे डोंट केयर कि आप कहीं भी गए, नहीं आए वापस, हो सकता है मर जाओगे, लेकिन वो जंगल, वो गाँव में यही कह रहे होंगे भाई वापस नहीं आया। हम लोग जब निकले तो वो पुलिस वाला आया, उससे बड़ी इंटेरोगेशन हुई। हमने बोला कि हमें तो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती, हम किसी तरीके से वहाँ से चले गए। गाँव में सबको पता था कि 2 लड़के दिल्ली से आए हैं और ये जंगल में गए, बाहर नहीं आए हैं। तो वहाँ एक बड़ा नेक्स्ट लेवल सीन था कि ये सब भी हो जाता है। और उसके बाद कई ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद मेरे को समझ में आया कि भाई ये जो हिमाचल वाली घूमने की जो क्षमता है ना, ये बाकी दुनिया में नहीं चलेगी भाई, पंगा हो जाएगा। एक बार हम मैक्लोडगंज गए थे, तो हम रात की कश्मीरी गेट से वॉल्वो पकड़ते थे, तो सुबह 6 बजे पहुँचा दिया उसने। होटल बोल रहा है 11 बजे आपको देंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, 5 घंटे हैं। तो हम बस पकड़ के भागसूनाग चले गए। ठीक है, फिर भागसूनाग के आगे वाटरफॉल का एक रास्ता है, तो हम वहाँ देखे तो ना, वो जो वाटरफॉल तो बहुत आ गया, पर वो जो पाथ है ना, उस पर हम खड़े थे, हम तीन लड़के थे। तो वो खड़ के उस तरफ
पहाड़ पे ना ऐसे धूप पड़ रही थी सुबह की 8-9 बजे वाली, और एक गोरा आदमी ना ऐसे बैठा हुआ था। तो हम ना ऐसे बकचोदी के मूड में आए, हे, तो वो भी बोला हे, ओ वी कम देयर, ठीक है, कह रहा या कम, ठीक है। तो हम पूरा पहाड़ उतरे, नदी पार करी, फिर ऐसे करके कुछ रास्ता ढूंढ के हम उसके साथ बैठ गए। सो हम उससे गप्पे मार रहे हैं, कहाँ से हो, क्या, आई एम फ्रॉम जर्मनी, मैं कहो, और ये हम बहुत यंग थे, ठीक है। तो वो ना ऐसे करके लेट गया, तो हम भी उसके साइड पे तीनों लेट गए, और हम सबको पड़ गई नींद, हम सो गए, क्योंकि हम रात को बस से थक के आए हुए थे, ठीक है। और धूप में ऐसी गहरी नींद आई, पहाड़ों की धूप भाई सही टाइम पे लग रही हो। हाँ। एकदम से मेरी नींद खुली कि हम कहाँ सो रहे हैं भाई, और गोरा गायब। मैं कहा भैंचो लूट के ले गया क्या हमें, ठीक है। फिर मैं अपने दोस्त उठो हमारी फट गई एकदम से कि यार हम ऐसे ही सो गए, और गोरा चला गया उसको जब जाना था। तो जो सामने वाले 5 से लोग जा रहे होंगे वो देख रहे होंगे ये 3 लौंडे ऐसे ही बस एक पहाड़ पे सो रहे हैं रैंडमली। मुझे लगा लूट उठ के दिस इज प्योर हिमाचल, ये हिमाचल है भाई। जब मैं ये करते करते जब मैं सीए कर रहा था ना, तो पार्टली में घूमता ही रहता था। तो ये करते करते मैं बाहर चला गया। मेरे को एक दोस्त मिला जो फ्लाइटों में काम करता था इंडिया से। तो वो यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए काम करता था इंडिया से। उसने मेरे को डाल दिया अपनी फ्लाइंग लिस्ट पे, तो मेरी फ्लाइट्स हो गई फ्री। ये क्या होता है भाई ये ना एक सीन होता है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं ना एयरलाइंस के, इनको कुछ नंबर ऑफ फ्लाइट्स फ्री मिलती हैं साल में। ठीक है, ये अपने दोस्तों को दे सकते हैं या अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो खुद भी तो यूज कर सकता है वो। पर वो रहता इंडिया था, काम करता था यूनाइटेड एयरवेज के लिए, तो वो उस फ्लाइट से अमेरिका चले जाता। हाँ, तो उसे कहीं भी जाने के लिए अमेरिका जाना पड़ता था, तो वो कितनी यूज कर पाता। अच्छा, तो उसने कुछ टिकट्स मेरे को दे दी कि मेरे पास एक्स्ट्रा ही रहती हैं, और मैं फिर और ऐसे घूमने लगा। यहाँ पे हम लोग बिग बस पे वो बुक करके निकल लेते थे। हमें तो आज तक वॉल्वो की टिकट नहीं फ्री दी किसी ने भाई, तेरे को यूनाइटेड की टिकटें मिल रही हैं यार। कमाल टाइम था भाई। मैं न्यूयॉर्क से इंडिया आता था $200 में। सोचो भाई 15,000 रुपए में। ये तो काफी अद्भुत है। राइट, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था भाई। मैं पैनामा चला गया। मेरे को पैनामा जाके ये पता लगा कि यार मैं तो स्पेनिश बोलता ही नहीं। हाँ, और मेरे को अब क्या करना है, आ तो गया मैं, जैसे भाई हम तो चले जाते थे मनाली, अब तो मैं आ गया, अब क्या करना है। सीसी तो ठीक है भाई। रात को लैंड किया, 2 घंटे में बस है कहीं और जाने के लिए, पर बस स्टॉप पे जाके पता नहीं लग रहा बस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि कोई कुछ बोलता ही नहीं। आपके फोन में इंटरनेट नहीं, तो आप ट्रांसलेट नहीं यूज कर सकते। भाई मैं रो गया उस दिन, मैं आंसू आ गए, और मैं 1-1.5 घंटे से इधर उधर भाग रहा हूँ। आधे घंटे में बस से समझ नहीं आ रहा। अचानक मेरे को एक एक्सेंट सुनाई देती है स्पेनिश, जो मेरे को समझ आ रही है। अच्छा, वो एक गुजराती आदमी था। ओह, तो वो गुजराती एक्सेंट में स्पेनिश बोल रहा था भाई, जैसे इंडियन बोलते हैं। समझ गया। उसकी स्पेनिश भी वैसी सुनाई दे रही थी। उसने मेरे को बैठाया, तो फिर मेरे को धीमे धीमे ये बात समझ में आई कि आप ऐसे नहीं घूम सकते, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना फंस जाओगे। मैं बिल्कुल प्लान ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था। अब थोड़ा समझ में आ गया है, वक्त के साथ बड़ा हो गया थोड़ा, और शादी कर ली के बाद तो भाई बिल्कुल ही चांस नहीं रहता आप ऐसे घूम सको जैसे कहीं भी चले गए। तो तूने स्पेनिश सीखी फिर? मैंने सीखी हुई एक्चुअली। क्या बात कर रहे हो? फॉर रियल? सी hermano. Okay. I'm A1.1 सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किया हुआ है। किस सिलसिले में? आई एम, इंग्लिश ही गलत बोल दी मैंने स्पेनिश बोलने चक्कर में। आई एम A1.1 सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किया। जब मैं 2026 में आऊंगा ना। नहीं, मेरे को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का बड़ा हमेशा से मन था। तो जब मैं नार्कोस देखा ना, तो मेरे को वो लैंग्वेज की ना एलिट्रेशन, उसकी साउंड से बड़ा एक ऐसे मज़ा आता था मेरे को, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मेरे एक ड्रामा टीचर थे, वो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस में टीचर लग गया, और स्पेनिश का। पर वो हमको थिएटर सिखाता था वो। तो फिर हमने ना सर्वांतेस में जाके, इंस्टीट्यूट सर्वांतेस पता है वो? नहीं। सो वो नहीं होता जैसे ऑलियंस फ्रांसिस फॉर फ्रेंच, तो स्पेनिश कल्चरल सेंटर इज इंस्टीट्यूट सर्वांतेस। सर्वांतेस वाज अ प्ले राइट, एक बहुत बड़ा राइटर था स्पेनिश का। तो उसके नाम पे वो खुला हुआ है, हनुमान मंदिर के एकदम पीछे है, कनॉट प्लेस में। ठीक, समझ गया मैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्पेनिश कल्चरल चीज़ें होती रहती हैं, लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। तो मेरे को था कि मुझे सीखना है। फिर हमने एक बार वहाँ प्ले किया, तो वो सर्वांतेस का ही हमने एक प्ले किया था, द ऑल्टर ऑफ वंडर्स उसका नाम इंग्लिश में रखा था। आई डोंट नो स्पेनिश में क्या नाम था। तो उसमें कुछ पार्ट्स हम स्पेनिश में करते थे, कुछ हिंदी में करते थे, कुछ इंग्लिश में करते थे। तो उसमें मैं लीड एक्टर था। शिट। तो मेरे को स्पेनिश में गाना गाना होता था, ठीक है। तो मैंने वो पूरा गाना याद किया था, पर तब मैंने याद किया था, मुझे उसका मतलब नहीं समझ आया था। तो वो तो शब्द पढ़ के याद कर लेते हो ना आप। हाँ। बड़ा मस्त गाना था, ला तिएरा देल ओल्विदो। तो वो पता क्या गाना था, बेसिकली साउथ अमेरिका की ना कुछ, आई माइट बी रॉन्ग बट मैं कह देता हूँ। जब ये ड्रग लॉर्ड वाला सीन थोड़ा कम हुआ था ना वहाँ, जब उन्होंने मार के ये कार्टल्स को खत्म किया था, है ना। तो एक
पीस के लिए इन लोगों ने साउथ अमेरिका में एक गाना बना था पूरा, या सिर्फ कोलंबिया में बना था, आई डोंट नो। जैसे मिले सुर हमारा मेरा तुम्हारा टाइप्स नहीं है कि एक बंदा वहां गा रहा है एक बंदा वहां गा रहा है, तो ऐसे ये गाना है भाई, लगाइयो ला तिएरा देल ओल्विदो। गोविंद, इसको पूछिए मेरी कॉफी बची है क्या? भाई मेरे को भी नारियल पानी दे दो। हाँ बाहर ही पड़ा है वो। नारियल पानी, कॉफी बची है मेरी ना? कैसे खत्म हो गई? अच्छा चल कोई नहीं, भैया को वो दे दे, नारियल पानी दे दे। हाँ ये वाला है। सो ये वाला नहीं, बट ला तिएरा देल दो पीस फॉर समथिंग लिख, नहीं ये तो ऑफिशियली दिखा रहा है। ये नहीं, ये अच्छा, ये कार्लो विवेक आएगा। हाँ ये कार्लो ला तिएरा देल ओल्विदो लिख, और उसके आगे लिख पीस या समथिंग ऐसा कुछ करके लिख। प्लेइंग फॉर चेंज वो नीचे आया था, प्लेइंग फॉर चेंज पहले आया था। भाई सही बताऊं, वो जब आपने वो बेयर ग्रिल्स वाला किया ना भाई, खांसी हो गई। ये वाला ये गाना लगा, ये गाने का मुखड़ा मुझे आता है। खा के सुनाइए। नहीं थैंक यू, जस्ट पानी है यहाँ पे, ठीक है सही है, सॉलिड। तो इस गाने में हमारी एंट्री होती थी, तो हम ये गाते थे, फिर कोरस आता था, सब होता था। कब तो आप मतलब अभी भी कॉन्वर्सेशनल स्पेनिश बोल पाते हो? नहीं। अच्छा क्योंकि वो मैंने A1.1 किया था, उसमें क्या होता है बस आप खुद को इंट्रोड्यूस करना, खाना मांगना, पानी मांगना, ये बेसिक चीज़ें कर पाते हो। आपके सामने कोई 4 सेंटेंस बोलते तो फट जाती है आपकी, वो समझ नहीं आती, वोकैबुलरी नहीं डेवलप हुई होती ना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत टेंसेस ग्रामर समझ आ जाती है कि नोसोत्रो वो सोत्रो क्या होता है, उस तरह से कि बामोस बामानोस ऐसा करके जो सब होता है, तो उसमें वो सिखाया। तो मेरे को कोर्स करना था, पर मेरे को जाके करना था, पर वो जाके पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर कोविड हो गया तो मैंने ऑनलाइन किया था। अच्छा। तो ऑनलाइन क्लास हुई थी हमारी, मस्त टीचर था हमारा। तो फिर A1.2 करना था, पर उसका मुझे टाइम नहीं मिल पाया। पर हाँ मेरे को बड़ा मज़ा आया था वो, फिर मैंने वो भी देख लिया, वो साला मनी हाइस्ट। ओह क्रेजी, ओके। तो मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है, और ये लैंग्वेज सुनने में बहुत अच्छी है, सीखने में कंपैरेटिवली बाकी लैंग्वेज से ईजियर है, क्योंकि जो लिखा होता है आपको वही पढ़ना होता है। मतलब जो आप बात कर रहे थे ना कि अब हमने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सारी दुनिया देख ली है। ओवरऑल साइकोलॉजिकली व्हाट हैज अकर्ड इज दैट, अगर आपको याद हो स्कूल में हमें LPG पॉलिसी पढ़ाते थे, ग्लोबलिज्म की बात करते थे, कहते थे ग्लोबलिज्म इज द वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। याद है आपको स्कूल LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ओ या और ना ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, दिस आइडिया दैट स्टार्टेड समटाइम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, उसके ना एंड आ गया है कि अब ना साइकोलॉजिकली हमने एक्सट्रीम तक सब एक्सप्लोर कर लिया है जीवन में, और अब कुछ नया नहीं दिखता। अगर आप सोच के देखो इन एवरी सेंस, जो ये इमिग्रेशन को लेके भी अब जैसे अमेरिका में आता है कि हम एंटी इमिग्रेंट हो रहे हैं, यूके में, ऑल दिस सेंटिमेंट, द रिसर्फेसिंग ऑफ रेसिज्म, इट इज कमिंग बिकॉज द साइकोलॉजिकल एजेस ऑफ द ग्लोब आर एक्सप्लोर्ड। बट हियर इज द फनी थिंग, आई स्टिल थिंक फॉर इंडियंस, और एटलीस्ट फॉर मी, साउथ अमेरिका इज अ ब्लैक बॉक्स। लाइक हमें कुछ नहीं पता, हमें कभी नहीं पढ़ाते साउथ अमेरिका के बारे में स्कूल में, हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। And every time I've been there or I've seen videos of it, जैसे the only place I want to go, 2-3 places, Galapagos, जो एक्वाडोर के बगल में एक आइलैंड, okay, and then Patagonia in either Chile or Argentina, wherever I can find a good enough spot. बाकी यूरोप has nothing exciting. मतलब अल्बेनिया was nice, मैं इसीलिए जानबूझ के थोड़े इस वाले एंगल में गया था कि कुछ नया देखते हैं। अल्बेनिया जाते हैं, क्रोएशिया जाते हैं, ये सब वेस्ट USSR के जो कंट्रीज हैं, या अफ्रीका में स्टेबल, या इवन एशिया में, सेंट्रल एशिया में स्टेबल क्या है वो आप सोच सकते हो। बट ट्रूली अनएक्सप्लोर्ड है ना, तो साउथ अमेरिका है भाई, बहुत सुंदर है। एंड द कल्चर इज अमेजिंग। जो कार्ताहेना दिखा रहे थे ना, कार्ताहेना में मैं याद है पहली बार लैंड किया तो हमने एक एयरबीएनबी रखा था, 15 दोस्त गए हुए थे कॉलेज के, कुछ इधर उधर के। बाहर निकलते ही एक स्क्वायर है, वहीं पे जैसे हमारे यहाँ खाना वाना लगा हुआ है, वो अपनी चाट चूट बना रहे हैं, बियर वियर बेच रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, नाच रहे हैं लोग पूरी रात। अब कोई रीजन नहीं है सेलिब्रेट करने का। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज सम आइडियल फॉर्म ऑफ लिविंग, बट वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं इस पे कोई कार्ताहेना में, जैसे ये स्क्वायर है ना, ये लेफ्ट वाली, ये कहाँ पे है जगह? ये भाई कोलंबिया में है। ऑल्दो आई विल से अबाउट कोलंबिया, आप सड़क पे चल नहीं सकते विदाउट हियरिंग द वर्ड्स पाब्लो एस्कोबार एंड कोकेन। इट्स ट्रू लाइक एवरीबडी ऑन कार्ताहेना। हर कोई बात कर रहा था उस बारे में। अरे भाई नहीं, वो आपको रोकेंगे ही ऐसे, वो बोलेंगे पाब्लो एस्कोबार, तो आपको पता है आप मुड़ोगे, फिर वो आपको बेचेंगे, आपको कीचेन बेचनी है, या वो बात ही पाब्लो एस्कोबार वर्ड से शुरू करते हैं। आप उनकी, मेरे को भी गए हुए 8 साल हो गए, किसी बार में जाओ तो नार्कोस का ही म्यूजिक पे बहन जो टेक्नो बीट डाल रखी होती है उन्होंने, कि टूरिस्ट को कैसे सोए एल फुएगो के आर्गा तू पिए। और बहुत सुंदर है, बट इट्स अमेजिंग एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग कल्चर ऑल्सो। मेरे को तो बहुत मजा आता है।
पर मैं स्पेनिश इसलिए नहीं सीखता भाई कि अब मैं ससुराल जाके भी सबकी बात समझनी पड़े, क्या फायदा है। पर बड़ी मस्त लैंग्वेज है यार, मतलब स्पेनिश सीख लो। मैंने इसलिए भी सीखी थी क्योंकि जैसे हमारे स्कूल में फ्रेंच सिखाई थी हमें 1 साल, राइट। पर वो थोड़ी सी सिखाई थी, फिर वो पता नहीं क्यों नहीं सिखाई, टीचर को भगा दिया था, क्या हुआ था मुझे याद नहीं। क्योंकि मुझे याद है 9th में हमें सिखाया गया था जमेपल आकाश जाउन्स एंस, मैं 11 साल का हूँ, पता नहीं ऐसा कुछ था 8th क्लास में, जो 6th क्लास में कहती फक इट जो भी था, जाबीत जनकपुरी So royal. Beverly View. Crazy. जाबीत जनकपुरी। फिर तो जब स्पेनिश में एक होता था कि स्पेनिश सीख लो तो एक तो स्पेन में बोल सकते हो, पूरे साउथ अमेरिका में बोल सकते हो, इतनी सारी वेब सीरीज देख सकते हो। अग्री। तो बहुत फायदा भी है इसके। हाँ मतलब मैं तो इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ तू भी हिंदी मत सीख। लाइक इट इज ओके इफ यू हैव अ लाइफ दैट इज नॉट ट्रांसलेटेबल टू द अदर। बहुत कुछ शेयर करना पड़ता है जीवन में, इट इज ओके। बट इतनी सीख ले अगर तेरे को समझ आ जाए, बोलना पाए तो भी सही रहता है। जैसे अगर वो इतनी हिंदी समझने तू उतनी स्पेनिश समझ ले। आई कैन नॉट गेट अ वर्ड पास्ट। मतलब मैं कई बार अपने दोस्तों से बकचोदी करने के लिए हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ, 1 मिनट में पकड़ के उल्टा कर देती है। पता है लैंग्वेज सीखने का मजा क्या आता है इस एज में। जैसे मैंने सीखी थी 4 साल पहले सीखी थी शायद, हाँ 3-4 साल पहले सीखी थी, 4 साल। वो ना वो नहीं होती ड्राइंग बुक्स जैसी बुक्स मिलती हैं, एप्पल के आगे एप्पल बना होता है, तो बड़ा मजा आता है यार उस तरह से कि फूड वाटर आगुआ ऐसे ऐसे लिखा होता है। तो जैसे हम बचपन में लैंग्वेज सीखते थे तो ऐसे आपको थोड़ा ऐसे स्कूल के पुराने चाइल्डहुड डेज याद आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सिखाने का तरीका तो वही है ना। हाँ राइट। मैं ये सोच रहा था, मैं भी कल परसों एक कॉलेज में टॉक देने गया हुआ था, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, कहते भैया हम आपको हिंदी में बोलते देखते और इंग्लिश में बोलते देखते ना, यू आर 2 डिफरेंट पीपल। लाइक यू नो व्हेन यू हैव 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस यू स्पीक, यू आर 2 डिफरेंट पीपल। स्पेनिश व्हेन आई हियर माई वाइफ स्पीक, शी स्पीक्स लाइक व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, क्योंकि वो बचपन में स्पेनिश बोलती थी, उसकी आवाज़ पतली हो जाती है। अच्छा। और वो जैसे बात करती है थोड़ी और बच्चों जैसे बात करती है। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जैसे मैं हिंदी में बात करता हूँ तो मैं फरीदाबाद की हिंदी में बात करता हूँ, विदेश में भी बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो कॉलेज में जो इंग्लिश सीखी है, आप वो पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट पर्सनैलिटी एंड दैट लैंग्वेज, वो सब पैर हो जाता है। तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लैंग्वेज सीखना। हाँ बहुत सही होता है, मजा आता है। मतलब मैं हिंदी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे मुंह से थोड़ी देर में गाली ना निकले, आप समझ रहे हो, वो हो ही जाता है। वरना मेरे को इंग्लिश में स्विच करके रखना पड़ता है टू रिमेन वेरी लाइक यू नो प्रोफेशनल, बिकॉज मैं यहाँ बड़ा हूँ सड़कों पे। लाइक फरीदाबाद में यही चल रहा है भाई, एटलीस्ट तब तो, अब तो पता नहीं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है फरीदाबाद में? कॉमेडी वेन्यू खोल रहे हैं फरीदाबाद में। आई थिंक फरीदाबाद में ना लोग बहुत आके रहने लगे हैं अब, बिकॉज गुड़गांव भर गया, नोएडा भर रहा है, तो फरीदाबाद में द पॉपुलेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 10 years ago. It's just a lot of immigrants जैसे गुड़गांव में रहते थे। Immigrants in Faridabad. नॉन फरीदाबाद पीपल इन फरीदाबाद। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ आके रहे? मतलब हम तो यहाँ रहना नहीं चाहते। दे क्रॉस द हडसन नहर। भाई आपने नहर देखी है? ब्रुकलिन ब्रिज से वो नहर पार करते हैं। साइलेंट लोअर फरीदाबाद, मिडल फरीदाबाद, डाउनटाउन फरीदाबाद। भाई मैं आपको उसकी पूछ रहा था ना, वर्ल्ड स्ट्रीट की। मेरे को याद है एक बार एक अनाउंसमेंट हुई थी, परमीश वर्मा आके वर्ल्ड स्ट्रीट में म्यूजिक परफॉर्म कर रहा है। मैंने कहा यार ये हो ही नहीं सकता, क्या करोगे फरीदाबाद में? वो स्टेज तक पहुंचा नहीं, उससे पहले लोगों ने चढ़ के स्टेज तोड़ दिया भाई। क्या बात है भाई, पावर कोई भूल ना जाए। सही बात है, ये पावर है। भूख लग रही है। अच्छा भूख लग रही है तो कितनी देर हो गई हमें? अच्छा अभी 10 और आधा पौना घंटा कर लेनी चाहिए बात। आपको खाना खाना है तो खा लो। 2 मोमो खिला दो बस। हाँ ठीक है भाई, खाना 2 डिमसम खिला दे। पूरा खाना नहीं खाना है मेरे को, 2 डिमसम खिला दे बस। हाँ मंगा दो, बाहर ही रखे होंगे। 2 डिमसम खिला। लग भी रहा था थोड़ा लो एनर्जी हो गए थे आप, भूख लग रही होगी। खा लो कोई नहीं, शुगर डाउन हो रही है मेरी। यस सो या ट्विटर पे ये न्यूज़ बहुत पहले ही आ गई थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला में ऐसे कुछ वेपन्स यूज़ किए हैं दैट led to people vomiting blood and they could not fire any weapons and they could just go in and take Maduro. और ये न्यूज़ चल रही थी, मैंने बोला बकवास है क्या? they could just go and take? So what I heard initially, Maduro क्या बोला? Maduro जो ये भी वेनेजुएला में कैप्चर किया है ना। अच्छा आपने सुनी नहीं पीछे की बात? मैं ये कह रहा था कि ट्विटर पे ऐसी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। The news about America using some crazy technological weapons recently came on Twitter way before. और अब ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है और 1-2 प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने बता दी हैं ऐसी बातें, बट इट्स वाइल्ड ट्विटर पे क्या क्या देखने को मिल जाता है। पर अब पता नहीं लगता ना सच क्या है। ट्रंप तो भाई कुछ भी कर रहा है, रोज ही कुछ कर देता है ऐसा लगता है मुझे। सबसे इवेंटफुल प्रेसिडेंसी है ये जितनी मैंने देखी है। कुछ भी रोज हो सकता है और वो मतलब पता नहीं भाई, बहुत अजीब माहौल हो गया है ग्लोबली। थोड़ा समझ नहीं आता कि ये कहाँ पहुंच गए। वॉर्स ही हो रही हैं हर जगह।
हर जगह वॉर्स हो रही हैं और रुकती भी लग नहीं रही हैं। हाँ। पुराने दोस्तियां सारी टूट रही हैं, नई दोस्तियां बन रही हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता। इट्स अ फ्लक्स सिचुएशन। सारा पैसा ही वॉर में जा रहा है मुझे लग रहा है हर जगह। मतलब सब कुछ महंगा इसलिए हो गया, आप किसी कंट्री जाओ सब कुछ महंगा है क्योंकि कंट्रीज की इकोनॉमी सारा पैसा वॉर में लगाई जा रही है। या इट्स पॉसिबल। थोड़ा वियर्ड माहौल तो है, कुछ मतलब समझ नहीं आता। मेरे को लगता है आई ऑल्सो फील लाइक इफेक्टिवली पिछले 3-4-5 साल में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। लाइक 2020 से पहले एक अलग दुनिया थी, हाँ 2020 के बाद एक अलग दुनिया है और उसका कोई कहना नहीं है कि ये दुनिया कैसी है, क्योंकि भाई लास्ट ईयर थाईलैंड और कंबोडिया लड़ाई कर रहे हैं एक मंदिर को लेके। अच्छा, वो मुझे पता नहीं है क्यों हुई थी लड़ाई। हाँ, एक मंदिर को लेके लड़ाई हुई थी, जो वो कह रहे थे ये हमारी टेरिटरी में बस। फिर वो कितने दिन चली? ज़्यादा दिन नहीं चली थी, पर चली थी। रॉकेट वॉकेट भी फेंके थे इन्होंने। और इन्होंने शुरुआत, थाईलैंड ने जब अपनी लड़ाई शुरू करी तो वॉर एलिफेंट्स के साथ, हाथियों के साथ, क्योंकि थाईलैंड कट्टर हिंदू है इस मामले में, कि हमारा जैसा रिवाज रहा है कि हम वॉर पे जाते हैं तो वॉर एलिफेंट्स के साथ वैसे एंड सो कुछ भी लड़ाई हो जाती है। मतलब समझ नहीं आता। थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है ग्लोबली। आपका अगला टूर कब है? कहीं जा रहे हो? नहीं, अभी तो नहीं जा रहा बाहर। अभी तो बाहर कर लिया ये शो जो मैं कर रहा हूँ अभी। इसको मैं अब ऑनलाइन रिलीज करने वाला हूँ। कब? कुछ महीनों में। अच्छा, कुछ महीनों में। हाँ। मतलब अभी शूट कर रहा हूँ अगले हफ्ते 10 दिन में, फिर देखते हैं कैसा आता है। कई बार शूट करोगे? यार डिपेंड करता है। अभी तो 2 बार कर रहा हूँ, मतलब 2 शो कर रहा हूँ। हाँ। अगर 2 शो में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं आएगा तो फिर वो कॉल लेना पड़ता है क्योंकि फिर दोबारा पूरा प्रोड्यूस करना पड़ता है। अच्छा। तो मतलब दैट्स अ पर्सनल कॉल। सम पीपल दे लाइक फर्स्ट टेक एंड डन। मतलब उनको अगर 2 में लगता है कि आ गया है, कभी कभार आपको लगता है अरे बहुत ही खराब आ जाए तो दोबारा करना ही पड़ता है। वो कश्मकश तब होती है जब 70-80% आ गया है पर 20% आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको लगता है दोबारा इतने पैसे खर्चूं, दोबारा सब वो तामझाम करूं, क्योंकि स्पेशल शूट करने में तामझाम होता है बहुत। सेटअप वेटअप, लाइट्स वाइट्स, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल लाइव शो जो हम करते हैं। राइट। उसके लिए वेन्यू होएगा, DOP, डायरेक्टर, क्रू, ये वो, तो मतलब इट्स लाइक अ प्रॉपर शो शूट। कितने पैसे लग जाते हैं ये शूट करने में? डिपेंड करता है भाई। मतलब 1-1.5 लाख रुपए? पागल हो गया क्या? ज्यादा है ये? हाँ, पागल हो गया क्या? 1-1.5 लाख रुपए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई 6 कैमरा सेटअप, एक कैमरा कितने का आता है बताओ तुम? ये रेंट पे तुम्हें पता ही होगा। रेंट पे हमारा अच्छा, तो तुम्हारा खरीद लिया? हमारा अपना है। अच्छा ठीक है। तो बिकॉज मेरे लिए जब मैं इमेजिन करता हूँ अगर मेरे को कुछ शूट करना हो 6 कैमरा लगा के, नहीं सब इन हाउस है ना, तो मेरे लिए तो कोई कॉस्ट नहीं भाई, नहीं बहुत ज़्यादा बोल रहा है तू, बहुत कम बोल रहा है तू। 1-1.5 लाख में तो कुछ नहीं। 1-1.5 लाख में तो हार्डली मतलब किसी कॉमेडी क्लब में कोई छोटा सेटअप हो पाता है। अच्छा, तो मतलब 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं? और भी लगते हैं भाई, क्या बात हो गई है। तो मतलब एक जो आप वीडियो यूट्यूब पे निकाल रहे हो? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पूरा शो शूट करूंगा। हाँ, ओके। अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शायद मैं इतना खर्चूँ ना, वो पर्सनल चॉइस है। मैं खर्चता हूँ वैसे, बाय द वे। मैंने अभी जो एक कॉर्पोरेट वाली वीडियो निकाली है, माई कॉर्पोरेट जॉब करके यूट्यूब पे, उस पर मेरे अच्छे खासे पैसे खर्च हुए हैं। अच्छा, 500 पर खर्च हुए उसमें मेरे। 5 लाख रुपए? हाँ, एक वीडियो बनाने में? 2 दिन शूट हुआ था। 2 दिन शूट हुआ था, 4 शो शूट किए थे, तो 2 दिन का सेटअप है ना भाई। 7 कैमरे आएंगे, 2 दिन की शिफ्ट लगेगी, लाइट्स आएंगी एक्स्ट्रा, साउंड इक्विपमेंट आएगा, सेट अगर आप कुछ सेट में कुछ जैसे मैंने लैम्प्स वगैरह लगाए थे तो आर्ट के लिए, तो ये वीडियो में लगे थे इतने पैसे मेरे। ये माई कॉर्पोरेट जॉब में। और ये सेम वेन्यू पे ये समर इज कमिंग शूट हुई है, ये इससे बहुत कम पैसों में शूट हो गई थी, क्योंकि इसमें हमने बेसिक रखा था सब कुछ, कि हमने बेसिक लाइट्स मंगाए थे और बस 5 कैम मंगाया था। उसमें हमने ज़्यादा तामझाम नहीं किए थे। इसमें मैंने आर्ट भी करवाया था, थोड़ा लैम्प्स लगवाए थे टेबल्स पे, लुक के लिए लुक चेंज करवाया था, तो वो सब था। तो इट्स अ चॉइस। वैसे प्राइवेटली आप लोगों का काम जो रहता है आर्टिस्टिक रहता है, पब्लिक सिर्फ हंसती है, मतलब पब्लिक का काम सिर्फ हंसना है, लेकिन आप जैसे पूरा सोच रहे होते हो कैसे कहानी सुनानी है, कहाँ से घुमाना है, इट्स अ होल फकिंग थिंग ब्रो। जैसे ये जो मैं और मुंबई और विराट कोहली वाली वीडियो है, ये एक ही शो में दोनों शूट हो गई थी, पर 4 तो इसमें इस खर्चे की बात हुई तो मैं बताऊं। हमने जनवरी में 2 शो शूट किए, 2 या 3 शो, ठीक है। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया अपने टूर करने, और वहाँ मेरे को 2 नए जोक मिल गए। कैसे? मतलब शो कर रहा था ना। अच्छा, करते करते रिलीज नहीं किया था ना ये। अच्छा, रिलीज नहीं किया था। विराट कोहली वाला अपना क्रिकेट वाला एक पूरा सेट कर रहा था, तो उसमें टेनिस पे एक नया जोक आ गया। वो मेरे टेनिस के ऊपर जोक है कि टेनिस में कैसे सब पेशेंटली बैठे रहते हैं, प्लेयर सर्विस करने में आधा घंटा लगाता रहता है, ऐसे करके कुछ था। फिर वो निक्कर के अंदर से बॉल अगली निकलती है, ठीक है। तो ये सब ना ऑन स्टेज ऑस्ट्रेलिया में आया। तो मैं कहा यार मुझे ये चाहिए वीडियो में, तो फिर हमने मार्च में आके दोबारा रीशूट किया सेम कपड़े पहन के। और सेम कपड़े क्योंकि कट करने हैं। हाँ,
अब Oh, हुआ क्या, उस shit. 3 महीने में बीमार हो गया था तो मेरा वेट लूज हो गया था थोड़ा। Oh shit. तो अगर कोई ध्यान से देखे तो ये जनवरी के कुछ पार्ट्स हैं, मोस्टली मार्च में से निकला है, मार्च या अप्रैल में था। तो एक जगह मेरा फेस थोड़ा सा ऐसा है, एक जगह थोड़ा सा पतला है। ये मोटा है पतला है? मैं भी देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ। ये आई थिंक ये बाद वाला है, ये बाद वाला है। भाई ये तो सेम ही लग रहा है। ये सब बाद वाला है, वो बाल से पता चलता है मेरे को थोड़ा ना। बैकग्राउंड भी सेम है? हाँ सब कुछ सेम है, ये जनवरी है शायद। और सेम वेन्यू पे भी शूट किया क्या? हाँ सेम वेन्यू, सब कुछ सेम, सेम कपड़े वपड़े सब। तो फिर आई हैड टू रीशूट एवरीथिंग अगेन मतलब। बट फिर ये हुआ कि इसमें से मेरे 2 वीडियोस आ गए, जैसे ये वाला आ गया। हाँ। और वो मैं और मुंबई वाला वीडियो आ गया। तो वही होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है यार, ये हर कॉमेडियन का अपना वो होता है। कई बार कॉमिक्स आते हैं सोच के कि मुझे यही वीडियो निकालना है, बाकी सा अच्छा भी आ जाए मुझे रिलीज नहीं करना है। तो देन यू इन्वेस्ट लाइक दैट। समटाइम्स यू आर शूटिंग कि मैं आज पूरा शो शूट करा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो आ जाए वो डाल दूंगा। जैसे मैं वैसे नहीं करता हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे यही रिलीज़ करना है। तो इस शो में मुझे पता था कि मुझे ये दोनों चीज़ें रिलीज़ करनी है। तो शो तो 1-1.25 घंटे का होता है, ये दोनों चीज़ें मिला के कितना 25 मिनट की होंगी ना। तो बाकी शो किल हो भी जाए पर मुझे रिलीज़ नहीं करना तो वो वेस्ट हो जाता है ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों आ जाएं उस दिन। ये दोनों नहीं भी आए, बाकी सब अच्छा आ गया, तब भी मुझे रीशूट कराना पड़ेगा। गॉट इट। और अभी आपका कौन सा वो चल रहा है, व्हाट आर यू टूरिंग विद राइट नाउ? एक शो है उसका नाम है डेली का काम है, बस खत्म हो रहा है उसका टूर, अब 1-2 महीने और रह गए। उसी की वीडियो निकालोगे? यार मैं उसको शूट कर रहा हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि उसको एज अ होल स्पेशल निकालूं कि उसके बिट्स तोड़ के निकालूं। गॉट इट, ओके। डेली का काम है। और दूसरा बस ये अच्छा एक ही चल रहा है और नया बनाऊंगा। अभी लिखना नहीं शुरू किया है? नहीं अभी पर नहीं। मटेरियल तैयार थोड़ा करना, मतलब बिकॉज आप लोग ऐसे चलते फिरते भी लिखते रहते हो ना नोट्स वोट्स की, ये हाँ नोट्स वोट्स बनाते रहते हैं, थॉट्स आता है कोई मतलब कोई थॉट्स आ जाते हैं अगर रैंडमली, या कोई पुरानी चीज़ याद आ जाती है, अरे यार ये इसमें हो सकता है उसमें, तो ऐसे मेंटल नोट्स लिखते रहते हैं कॉपी वॉपी में या फ़ोन में। बट अभी मैंने ऐसे मतलब पूरा एफर्ट मार के बैठ के नेक्स्ट शो पे काम करना स्टार्ट नहीं किया। अच्छा। और ये शो मैं ऑलमोस्ट 2-2.25 साल से कर रहा हूँ, तो अब ये हो गया कि मुझे अब इसको रिलीज़ करना है। अदरवाइज़ क्या होता है क्रिएटिवली ना, जब आप एक शो को बहुत ज़्यादा करते रहो ना तो वो थोड़ा सा सफ़र करने लग जाता है, क्योंकि इट्स द सेम थिंग यू आर डूइंग ऑफ कोर्स। एंड इट्स नॉट लाइक यू नो, जैसे थिएटर में क्या होता है, थिएटर में लोग 30-30 20-20 साल शो चलते हैं। जैसे कोई प्ले है, ठीक बात, 25 साल से चल रहा है, ठीक बात, पर उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शोज इतनी नहीं होती जितनी स्टैंड अप की होती है। हम एक महीने में 8 शो कर देते हैं यार, हर वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इसलिए वो उसको फ्रेश रखना बहुत चैलेंज हो जाता है। और अंदर से ही मतलब, हाँ मतलब मैं अगर कोई चीज़ लिख के, मैं अगर एटलीस्ट मेरे को कोई बहुत कुछ करना नहीं होता ऐसा, बट इफ आई हैव टू रिकॉर्ड समथिंग आई कैन गिव मैक्सिमम 2-3 टेक्स। फिर मेरे को लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेशनेस चली जाती है, फ्रेशनेस चली जाती है, मैकेनिकल हो जाता है। राइट, ओके। तो फिर आप इसके बाद ब्रेक लोगे इफ यू रिलीज दिस शो डेली का, ये जो लास्ट वाला अपना खत्म करके, एंड देन यू विल गो स्पेंड सम टाइम राइटिंग। यार एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या हुई है पिछले 2 साल में, अच्छी प्रॉब्लम ही है। आगे ला रहा हूँ। अच्छा मैं पास आ जा रहा हूँ क्या बहुत उसके? अच्छा सॉरी। हाँ तो अच्छी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी एडिटर। अच्छी प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना ज़्यादा टूरिंग कर रहा था कि सिर्फ जो मेरा एग्जिस्टिंग शो है उसका टूर ही हो रहा था। जो नॉर्मल एज अ कमेडियन आपको और चीज़ें करनी होती हैं कि आप ओपन माइक जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, वो सब नहीं हो पा रही थी। Got it. तो ऐसे लिटरली ऐसे एक टाइम पे लगता है कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, कि आप उठे, फ्राइडे गए, सैटरडे गए, संडे गए, फिर वापस आ गए, फिर रेस्ट कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं वो सब चीज़ें दोबारा करना चाहता हूँ कि ओपन माइक जाओ, क्योंकि पता क्या होता है, वो एक मसल मेमोरी में होता है यार, वो बॉम्ब करना, वो फील करना, वो नर्वसनेस आना। क्योंकि ये शो जब आपको इतना रेडी हो गया होता है तो आपको इसमें से टेंशनें खत्म हो जाती हैं, आपको पता है कहाँ हंसेगा, कैसे हंसेगा। राइट। तो पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा टूरिंग इतना हो गया था कि ये सब छूट गया था, स्पॉट करना छूट गया था, थोड़ा ओपन माइक जाना छूट गया था, कोई नई तरीके का काम करना छूट गया था। तो मैं बीच में कोशिश करता हूँ, मैं बीच में गया था आदिशक्ति की एक वर्कशॉप में। आदिशक्ति पता है तेरे को? आदिशक्ति द कॉन्सेप्ट आई नो, बट नहीं वो पौंडीचेरी में एक थिएटर अच्छा इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट नहीं बोलेंगे उनको, मतलब दे कॉल देम सेल्स आदिशक्ति परफॉर्मेंस लैबोरेटरी एंड रिसर्च, ऐसे कुछ करके वो बोलते हैं। बट देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ कैंपस नियर ऑरोविल, तो ये उनकी जगह है। वहाँ पे वो दे हैव देयर ओन मेथड्स ऑफ एक्टिंग, यू कैन से दे हैव देयर ओन टीचिंग मेथड्स, जिसकी वो एक वर्कशॉप करते हैं। उसका नाम है सोप, सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस एनर्जी। तो कोई भी जा सकता है उसमें, मतलब इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक्टर्स को जाना है, किसी भी तरह के इंसान, मतलब दे आर वेलकम, परफॉर्मर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन, कुछ भी हो सकता है। तो 10 दिन की वर्कशॉप होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग रेजिडेंसी वर्कशॉप होती है, आपको वहीं जाके रहना होता है। सुबह से क्लास शुरू होती है, कलरी की क्लास होती है सुबह। कलरिंग? हाँ कलरिंग नहीं, कलरी पार्ट 2।
कलरी पट्टू, हाँ। इट्स अ डांस फॉर्म, इट्स अ मार्शल आर्ट फॉर्म मार्शल आर्ट एक्चुअली। फॉर्म। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो वो सब होता है, ब्रेथ के ऊपर बहुत काम कराते हैं वो, इंटरेस्टिंग। व्हाई ब्रेथ? क्योंकि उनका ये मानना है, उनके जो टेक्निक्स हैं कि यू कैन इमोट योर इमोशंस यूजिंग योर ब्रेथ। दैट्स क्रेजी। हाँ। तो उन्होंने वो पैटर्न्स बनाए हुए हैं, टेक्निक्स बनाए हैं, जिसकी वो कोचिंग देते हैं वहाँ पे। So if I breathe a certain way, I'll be Yeah. crying. Yeah. Kind of like that. Yeah. Okay, very interesting. And that happens? हाँ, That's crazy. तो वो मतलब उस तरह से है। फिर इमोशंस नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। मजाक कर रहा हूँ, हाँ। तो ये, हाँ, ये वीना पानी जी जो थी, ये इन्होंने वो इस्टेब्लिश की थी जगह। कहाँ है वीना पानी जी? ये अच्छा ठीक है। Oh, I get it. अच्छा हाँ, ठीक कुछ है। images खोल ला यार। The renowned 3-acre lush green serene performance campus located outskirts of Auroville. बहुत सुंदर है। 81 by Veena Pani Chawla and shifted to the permanent campus in 93-94. It serves as a laboratory for theatre. Wow, that's crazy. इसमें कोई, I want to see some images. बहुत सुंदर कैंपस है ये। Oh, कैंपस है wow. उनका। ये उनका परफॉर्मेंस हॉल है, ये जो मेन वाला है जिसके अंदर मेजर क्लास होती हैं। ये एक प्रैक्टिस एरिया होता था एक, और फिर ऐसे फुल ग्रीन एकदम ऐसे। भाई ये तो क्रेजी लग रहा है यार। हाँ, और वो गेस्ट हाउसेज होते हैं एकदम एकदम पेड़ों के बीचों बने होते हैं। एक स्विमिंग पूल है इनका, ये सॉल्ट वाटर पूल होता है। इसके अंदर भी हमारी कोचिंग क्लासेस होती थी, नॉट स्विमिंग, ब्रेथ। तो वो लंग कैपेसिटी पे काम करते थे आपकी। और Really? हाँ। तो ये जैसे मैं करके आया था, तो अब मैं इस तरह की चीज़ें और करना चाहता हूँ, सो ये दैट, तो बहुत क्रेजी है यार। क्योंकि यार पता है बात क्या है कि मैं ना थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने स्टैंड अप सबसे लास्ट में किया है लाइफ में। हाँ। पहले मैंने थिएटर सीखा, फिर मैंने इम्प्रोव सीखा, फिर मैं क्लाउनिंग सीखी, फिर मैंने कुछ रेडियो में काम किया। Clowning? रेड नोज क्लाउनिंग, मतलब जोकर। हाँ, मतलब जोकर बोल सकते हो, बट क्लाउनिंग इज अ, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ थिएटर आर्ट फॉर्म, जिसमें मतलब रेड नोज जब आप लगा लेते हो तो जोकर इज अ वेरी, आई डोंट नो, कैजुअल टर्म होती है। वो हमारे सर्कस ने उसको जोकर बोलना हाँ, शुरू कर दिया। हाँ। हाँ राइट, ओके। बट जैसे क्लाउनिंग में बहुत फिजिकल ह्यूमर सिखाते हैं आपको, क्योंकि उसमें सब कुछ ही होता है आपके साथ। ये स्लैपस्टिक चीज़ें होती हैं, फियास्कोस होते हैं कि तू लग गया तेरे, तो ये सब होता है। अच्छा, बॉडी से इमोशन है। हाँ, बॉडी से कम्युनिकेशन है। हाँ, तो माइम के बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें। हाँ, ये वाला, ये भी करते हो आप? ये जो तूने गणेश हेगड़े कर दिया ना, मैं दीवाना, ठीक है। नहीं, तो माइमिंग तो यही होती है लेकिन। हाँ, लेकिन माइमिंग अलग चीज़ है, क्लाउनिंग अलग चीज़ है। क्लाउनिंग में भी माइमिंग होती है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। तो क्या बोल रहा था आप बता रहे थे कि आपका जो ट्रेडिशन है वो ये है ना, हाँ, कि आप लास्ट में स्टैंड अप किए। हाँ, तो फिर सिर्फ स्टैंड अप करके मेरे से हो नहीं पाता सिर्फ, मतलब मुझे कुछ मेरा ऐसे अंदर का खाली हो जाता है, मतलब। तो आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है क्या? हाँ, मैंने करनी है यार, और मैंने की भी हुई है। अभी मूवी करनी है क्या? आपने थिएटर तो किया हुआ है? नहीं, मैंने वेब सीरीज भी की हुई है। अच्छा, वेब सीरीज भी की हुई है। हाँ, Amazon Indie पे कपल गोल्स करके वेब सीरीज थी, मैंने करी हुई। इसके 2 सीजन। आप उसमें लीड हो? हाँ, मैं उसमें lead हूँ। तो 2 सीजन थे उसके, और बीच में मैं कोई ऐड आती है इस तरह के मैं करता रहता हूँ। तो अब मैं वापस ये सब रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टैंड अप के साथ क्या होता है कि आप कहीं और कमिटमेंट नहीं दे सकते हो। अगर मुझे एक प्ले करना है मान ले, तो प्ले की रिहर्सल चलेगी 2 महीने 2.5 महीने। अब मेरा बीच में 3 दिन शो है, या रैंडमली परसों शो आ गया कॉलेज का, तो मेरे को रिहर्सल छोड़ के जानी पड़ेगी। आप 2 दिन रिहर्सल छोड़ के आओ, बाकी लोग कहीं और पहुंच चुके होते हैं, आप पीछे रह गए होते हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मतलब थोड़ा बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो I mean, you must be feeling sorry to ask you this question. Oh fuck, what the fuck? That is you? भाई वो फोटो पे जूम इन करियो। यार प्लीज यार, आप तो लग रहे हो जनकपुरी केस में। कैरेक्टर ऐसे ही। That's wild. Oh shit. भाई मैं सही बताऊं, मैं अगर आपको टीवी पे ऐसे देख लेता मैं पहचान नहीं पाता। You look like any other boy from जनकपुरी। 2022 की है शायद। और ये स्ट्रीट थिएटर कर रहे हो? हाँ, स्ट्रीट थिएटर मैंने भी किया है स्कूल में। हाँ, मैंने भी कॉलेज में किया था। 2022-23 की ये वो है। क्रेजी। थप्पड़ जरूर खाना होता है मर्द को। कॉमेडियन को थप्पड़ जरूर देते हैं लोग, कोई टीवी के वो दे देते हैं। I was an actor then, not a comedian. Oh shit. तो this is like only 2-3 years ago, no? हाँ, I think so. 2023 में हुआ था शायद। Wild. Got it. मजे आया एक्टिंग करके? हाँ, बहुत मजा आया। ये फरीदाबाद लिंगियाज यूनिवर्सिटी में शूट हुआ है। Oh no way. अच्छा तभी। भाई तो लिंगियाज है कहाँ जाके ना अंदर? मैं क्या सोच रहा था यार, मेरे दिमाग से निकल गया कि आज तूने बोला था कि आपको बुरा लगता होगा, ऐसा कुछ तू बोलने लगा था कि I forget मैं क्या सोच रहा था। एक्टिंग की बात चल रही थी। नहीं मेरे को नहीं याद, बट हाँ भाई मतलब एक्टिंग इज वन ऑफ दोस थिंग्स। मैंने स्कूल में की है, और अगर किसी को कभी वो फुटप्रिंट मिल गया जहाँ जो रिकॉर्डिंग्स भी हैं तब की मेरी एक्टिंग की, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट कुड प्रोबेबली एम्बैरस मी। अच्छा, इतना खराब था?
नहीं पर यार मतलब बचपन में एक ना आदमी को पता नहीं होता क्या नहीं करते हैं। बचपन मतलब कितना बचपन? स्कूल यार, स्कूल मैं तो स्कूल के बाद नहीं करी एक्टिंग कभी। स्कूल के बाद मैं तो स्कूल में कुछ भी नहीं करा भाई, मैं सब कुछ बाद में एक्सप्लोर करा। मैं स्कूल में सब कुछ किया, स्पोर्ट्स, स्टेज पे जितना क्विजिंग ये वो सब स्कूल में ही किया। स्कूल के बाद सीए में मेरे पेरेंट्स को पता था इसको मौका नहीं मिलेगा, सीए दबा देती है भाई। सीए में बिटवीन सुबह की कोचिंग, फिर पूरे दिन का काम और रात की कोचिंग में आदमी पिल जाता है। और फिर मैं लड़ लड़ा के किसी तरीके से मेरा एडमिशन हो गया, तो मैं भग लिया। और फिर वहां जाके मेरे को ये किताबें, इन चीज़ों में इंटरेस्ट, अलग अलग टाइप के क्लासेस, फिर मेरा ये इंटेलेक्चुअल साइड डेवलप हुआ दैट इवेंचुअली एंडेड अप विद दिस समहाउ, बट दैट हैज बीन द आर्क। तू बाहर कहाँ से पढ़ा है? न्यूयॉर्क में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, नाइस। और मतलब वो बढ़िया एजुकेशन था जो मेरे को जेन्युइनली पहली बार, जब मेरे को याद है मैं शुरू में गया था भाई, मैं घर पे फ़ोन करके कहता था यार मेरे को अब समझ में आया पढ़ाई क्या होती है। आप मेरे को सारा टाइम कहते रहते थे पढ़ो, और मेरा मन नहीं लगता था। मेरे को अब समझ में आया क्यों नहीं लगता था, क्योंकि वहां पे तो मेरा सारा स्ट्रेस ये था कि ये आंसर सही होना चाहिए। मैं अगर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा ऊपर गलत तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। ये पढ़ना नहीं है, ये तो आप एक लेवल ऑफ परफेक्शन माइमिंग कर रहे हो, आप एक बिहेवियरल पैटर्न नोट करके रिपीट कर रहे हो। यहाँ पे भाई, वहाँ पे हम लोग क्लास में जाते थे ना, तो प्रोफेसर हफ्ते की शुरुआत में 200 पेज की एक या 50 पेज की या 40 पेज की एक चीज़ भेजता था, कहता था पढ़ के आना, हम यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। हमारे यहाँ क्लास में जाते हो, अब किताब खोलो, हम साथ में पढ़ेंगे। डिफरेंस तो तब मेरे को समझ में आया कि एक ऑटोनोमस आदमी किस तरीके से अपनी क्यूरियोसिटी चेज करता है और उसका खुद कुछ बनाता है। एंड आई एम श्योर देयर आर वेज इन विच दैट एजुकेशन सिस्टम गेट्स हैक्ड ऑल्सो। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम ट्रेनिंग इज अ हैक। मैं जब आईटी गया हुआ था, मैं बच्चों से पूछ रहा था तुमने स्कूल में क्या किया, भाई आईटी की कोचिंग करी। वो एक हैक है जिसके थ्रू आप सोशल क्लास जंप कर सकते हो, आपकी जॉब अच्छी लग सकती है, एटसेट्रा। पढ़ाई तो मेरे को लग ही नहीं रहा हमारे देश में, शायद एक दो कुछ चुनिंदे कॉलेजों में होती होगी पढ़ाई भाई, जहाँ एक्चुअली पढ़ाई कराते हैं। आप ड्यू पढ़े हो ना, ड्यू में क्या पढ़ाई होती है भाई? नहीं होती है, मतलब वही बुकिश पढ़ाई होती है। और मतलब कोई क्लास जाता है नहीं जाता है, मतलब मेरे जो दोस्त ड्यू में थे वो तो निकम्मे थे साले, कोई नहीं जाता था। हमको तो अटेंडेंस नहीं मिलती थी, मैं तो जाता था यार। कौन से कॉलेज में थे? शहीद भगत सिंह कॉलेज में। अच्छा, वहाँ अटेंडेंस का सीन है क्या? अब तो कहते हैं नहीं है, हमारे टाइम तो बहुत था। और कितने साल पुरानी बात है? 10-15 साल? 2010 से 13 पढ़ा हूँ मैं। 10 से 13 पढ़े? अच्छा ठीक, हाँ। 3 साल बड़े हो, 4 साल बड़े हो आप मेरे से, ठीक है, गॉट इट। हाँ मतलब मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड पढ़ता था, और सही बताऊँ भाई, उसके ना, उसका नॉर्थ कैंपस में अपार्टमेंट होता था। माँ कसम भाई, कच्ची ब्रेड पे सॉस लगा के भुजिया डाल के साले 3-3 4-4 लड़के पड़े हुए, वही मैंने ये लाइफ नहीं देखी भाई। ओह माय गॉड भाई, मैं सच में सोचता था कितने अच्छे घर से आता है तू, कैसे जी रहा है भाई अपने लिए खाना, मतलब रोटी पका तो ले साले, ब्रेड ही सेक ले। मैंने नहीं देखा ये सब, मैं हॉस्टल में नहीं रहा कभी। हमारा मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे सब नल्ले से थे, तो उनको सब दिल्ली के ही थे बेसिकली, तो किसी का वो सीन ही नहीं था फ्लैट वाला। वो तो जब मैंने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करी कॉलेज में, वो सब शुरू किया। ECA कहते हैं ना? ECA नहीं, वो ECA कोटा से नहीं था। अच्छा, कोटा रहता है ECA। अच्छा। मैं तो बस नॉर्मली ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन वगैरह करी, तो भी ये तरह की मस्तियाँ, मतलब हम IIT बॉम्बे वगैरह परफॉर्म करने गए, तब थोड़ी मस्तियाँ हुई। पर उसके बाद जैसे मुझे अब बड़ा रिग्रेट होता है कि मुझे MBA कर लेना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्यों? जस्ट फॉर दी एक्सपीरियंस यार। मैंने पूरी पढ़ाई करी थी, कैट वैट के पेपर दिए थे, आई थिंक मेरे 90-91 परसेंटाइल भी आ गया था, जिसमें एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता। हाँ। पूरा मैंने वो क्या होता था वो CL से मैंने कोचिंग ली थी। टाइम और CL होते थे। अच्छा। तो हाँ, टाइम होता रहा, GK में होता रहा इनका एक। हाँ, तो ये कंपेटिटर्स होते थे ना, आई थिंक ये दोनों। तो मेरा जब हुआ तो तब मुझे ना पता नहीं ऐसा गिल्ट आ गया था कि माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं करने, क्योंकि तब तक मुझे समझ आ गया था कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा कुछ करना नहीं है लाइफ में। एंड इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में, जैसे मैं क्रिएटिव पढ़ाई में कुछ करना चाहता था, पर मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी। मेरे को एडवर्टाइजिंग के पेपर दिए, मेरे नहीं क्लियर हुए। माइका के पेपर दिए, मैंने नहीं क्लियर हुए। जामिया के पेपर दिए, मास मीडिया के नहीं क्लियर हुए, क्योंकि मैं एकदम कॉमर्स छोड़ के इसमें घुस गया। मेरे साथ का कोई ये नहीं कर रहा था, मेरे को इससे पता ही नहीं था कि ये पेपर देने कैसे होते हैं। एकदम मैं पेपर देने गया, उसमें ड्राइंग बनानी है, स्केच बनाना है, ऐसे राइटिंग करनी है, तो मैं ये सब तैयार होकर नहीं आया था। तो लेकिन मुझे तब तक समझ आया था कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है। तब तक स्टैंड अप, एक्टिंग, ये सब, मतलब एक्टिंग में तो मुझे पता था नहीं हो पाएगा, इतना मुश्किल है, इतना लो चांस ऑफ सक्सेस होता है, इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सो आई ऑलवेज वांटेड कि एक पीछे कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये सब पेपर देना चाह रहा था। ये IIMC के पेपर दिए थे मैंने, PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग या समथिंग लाइक दैट, रेडियो जर्नलिज्म। रेडियो में काम भी किया थोड़े टाइम, पर तब तक मैंने स्टैंड अप करना स्टार्ट कर दिया था, और स्टैंड अप में मज़ा आने लग पड़ा था। और स्टैंड अप में ना भाई ऐसे 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते थे उस टाइम, जो कि बहुत सही होते थे यार। 4-5 हज़ार रुपये थिएटर में साला 1 महीना प्ले करने के बाद नहीं मिलते थे। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ भाई, कोई कुछ नहीं देता था कोई भी थिएटर में। पैसे कहाँ हैं थिएटर में? ये तो नहीं है, पैसे तो नहीं है थिएटर में, पर 4-5 हज़ार रुपये महीना ना कर पाना तो दिहाड़ी से भी कम है भाई। तो भाई यही होता था, सब पैशन के लिए करते हैं, पैशन। फक ब्रो, ये तो काफी डेड एंड करियर
ऑप्शन हो गया। सबका थिएटर करने का मेन रीजन एक्टर्स का ये होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो थिएटर में ही आगे निकल पाते हैं, क्योंकि फिर उसको वो कैसे कमर्शलाइज कर पाते हैं, कैसे सस्टेनेबल बना पाते हैं। वरना लोगों का होता है कि थिएटर करेंगे हम क्योंकि इसमें हमें एक्टिंग सीखने को मिलेगी, फिर हम जाके फिल्मों में काम करेंगे। अच्छा, मतलब इवेंचुअली जब से जाना है। हाँ। बॉम्बे जाने जब से ये सबने ये NSD के जो लोग फेमस हुए, नसरुद्दीन शाह, जयदीप अलावत, ये सब, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयूष मिश्रा जी, इन सबकी कहानियां यही है ना। तो अब सबको लगता है कि हाँ कि पहले थिएटर कर लो तो हम एक्टिंग सीख लेंगे और फिर उसके बाद फिल्मों में जाके काम कर लेंगे। वो रगेड इंडियन मैन का जो कैरेक्टर, क्योंकि पहले तो सारे ऐसे बिल्कुल चमकीले हीरो रहते थे, तो इनको चाहिए था कि कोई ऑफ द मिट्टी लगे। हाँ, तो अच्छा ये सीन है। तो ये सब मतलब एक्टिंग करके ये लोग वापस जाना सब वहीं जाते हैं। देख बहुत कम थिएटर करते हैं कुछ लोग की पूरी लाइफ थिएटर में जाती है। लोग टीचर्स बन जाते हैं, लोग अपने ग्रुप्स खोलते हैं, बट एज एन एक्टर इफ यू आर डूइंग थिएटर इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव यार, इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। मैं जिनको जानता हूँ जो मेरे साथ थिएटर करते थे और अभी तक थिएटर कर रहे हैं, वो साथ साथ कुछ कुछ करते हैं, और कि वो स्कूल में वर्कशॉप्स ले रहे हैं या वो कॉलेजेस में प्लेस डायरेक्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ एज अ थिएटर एक्टर सोली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मैंने स्कूल में थिएटर किया, हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी एनुअल प्ले की, और अच्छे थिएटर डायरेक्टर्स, एक आलम सर होते थे, पता नहीं वो फेमस थे कि नहीं, बट मतलब हमारे स्कूल में वो काफ़ी फेमस थे, और उनका काम था 2-3 और इस टाइप के थिएटर क्रू आता था और एक पूरा प्ले डायरेक्ट करते थे लोग, जिसमें लाइट साउंड जैसे तू जिन सर की बात बता रहा है, इसी तरह के लोग जो हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी थिएटर करते हैं। ये आदिशक्ति जिनकी मैं दिखा रहा था, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ थिएटर को दे दी है। राइट, लाइक ये लोग इतने यहाँ पे जो अब टीचर्स हैं, निम्मी और विनय उनका नाम है, जो ये चलाते हैं इस जगह को, मतलब ये वीना पानी जी के स्टूडेंट्स ही थे, और अब वीना पानी जी इज नॉट, मतलब शी इज नो मोर, सो दे रन द इंस्टीट्यूट एंड दे हैव गिवन देयर लाइफ टू थिएटर। मतलब ये यहीं रहते हैं, यहीं डेवलप करते हैं चीज़ें, अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने प्लेस बनाते हैं। अभी इनका एक प्ले चल रहा है, जस्ट अभी इन्होंने स्टार्ट किया प्रोडक्शन, फिर ये वर्कशॉप लेते हैं हर 2 महीने में इस तरह की। सो मतलब एंड दे आर, भाई उनको तो परफॉर्म करते देख ले कभी। ये आर्ट के प्योरिस्ट रहते हैं, इनको दे लव द आर्ट इटसेल्फ, सो दे जस्ट कीप डूइंग दैट, राइट? या तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर करके जिंदगी नहीं चला सकते, बट इट्स अ वेरी हार्ड चॉइस टू मेक। या मेरे को याद है बचपन में पापा हमें मंडी हाउस बहुत ले जाया करते थे। मैंने बहुत प्लेस देखे हैं, और ना एक्चुअली क्या हुआ था बचपन में एक ही साल 2 मूवी ऐसी आई थी। एक तो अभिनव कश्यप जी की दबंग, अगर आपको अभिनव कश्यप जी पता हो तो। पता है। यार फक ब्रो, क्या बंदा है भाई। एंड द सेकंड वाज यमला पगला दीवाना। अच्छा, तो जब हम छोटे भी थे ना, पापा का रहता था भाई पिक्चरें नहीं देखते, पिक्चरें अच्छे बच्चे नहीं देखा करते, प्ले देखो। नहीं, प्ले तो देखो ही मत, बट पिक्चरें नहीं देखते। अच्छा, ठीक है, थिएटर। फिर किसी सिलसिले में एक ही साल ये दोनों पिक्चरें आई, दोनों पिक्चरें देखने के, दोनों पिक्चरों में एक चीज़ कॉमन थी कि जो लड़का है ना, उसमें बॉबी देओल और इसमें सलमान खान अपने बाप को नाम से बुलाता है। तो दबंग में अगर आप देखोगे वो पापा नहीं कहता, क्योंकि उसका सौतेला रहता है कुछ, वो नाम से ही बुलाता है। और फिर बॉबी देओल धर्मेंद्र को नाम से बुलाता है यमला पगला में। पापा ने डिसाइड कर लिया आज के बाद हम पिक्चर देखने कभी नहीं जाएंगे, वरना मेरा बेटा मेरे को नाम से बुलाने लगेगा, बदतमीज हो जाएगा मेरा बेटा। जैसे बच्चा बैठा है वहाँ पे, अरे सलमान खान ने क्या किया, अपने बाप पे वही करूँगा मैं। तो पापा ने पिक्चरें बिल्कुल बंद कर दी। तो हमारी आउटिंग्स जो लिमिटेड रह गई थी वो ये थी कि हम थिएटर जाया करते थे। अनुपम खेर सर का एक शो चलता था जिसमें वो सोलो एक्टिंग करते थे, बहुत लंबी। मैंने देखना है वो शो यार, मैंने देखा नहीं, नाम मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो। फिर कुछ 2-4 कॉमेडी प्लेस रहते थे, और भाई मजा आ जाता था। वो कॉमेडी प्लेस देख के मेरे को याद है, बिल्कुल 7th-8th की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत छोटा था, मजा आ जाता था। लाइक द एनवायरनमेंट, कुछ ही लोग आते थे, टेस्टफुल लोग आते थे, बिल्कुल डिलैपिडेटेड रहता है वो थिएटर। उसकी जो कुर्सी भी रहती है, उसको नीचे करो तो उसमें आवाज आती है, बिल्कुल लक्कड़ वाली है। और पॉपकॉर्न साले ना खाओ तो बेहतर है, वो हाल रहता था। पॉपकॉर्न कौन से थिएटर में मिल रहा मंडी हाउस में भाई पता नहीं मेरे को तो। ऐसा अब हो सकता है हम बाहर से कुछ ले जाते हो, बाहर भी लगे रहते थे वो उस टाइम पे, पैटी पूटी मिलती होगी, आई डोंट नो, बट लाइक यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, राइट? लाइक इट्स, बट द आर्ट इटसेल्फ इज वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच। बड़ा मजा आता है देख के। लाइव का तो किसी भी चीज को लाइव एक्सपीरियंस करने का तो मजा अलग ही होता है यार। हम लोग वी रिसेंटली आई डिड कॉस्ट्यूम्स एंड विदित्स शो, व्हाट इज दैट कॉल्ड? शो का नाम क्या है मैंने जो भी रिसेंटली किया है? लूज इमोशंस। ओ अच्छा, वो जो उनका क्राउड वर्क शो है ना, क्राउड वर्क शो है। तो मेरे साथ ना मेरे 7-8 दोस्त गए थे, बिकॉज उनमें से कुछ लोग वही है जो साथ में हम लोग कॉमेडी वेन्यू। तूने क्राउड वर्क किया फिर स्टेज पे जाके? हाँ। अरे क्या बात है। एंड आई मीन मैंने सुना है ठीक हुआ है, पर वो अब जो वीडियो आएगी तब पता लगेगा। हम भी पॉडकास्ट शुरू कर देंगे। अरे कर दो भाई, यही रास्ते रह गए हैं भाई। अब क्या बात कर रहे हो, इंटरव्यू नहीं देना, चालू करवा दूंगा। पर भाई मेरे दोस्त 8-9 लोग थे, दे आर हुक्ड, कह रहे हैं हमें फिर जाना है, इनको बोल तेरे को दोबारा बुलाएं कि अच्छा। वो कह रहे हैं भाई हमें नहीं जाना मूवी देखने, हमें दोबारा कॉमेडी शो देखना है। आज तक भी फोन आते हैं ना उन लड़कों के, अरे भाई मजा आ गया भाई उस दिन।
2-3 घंटा हंस हंस के पागल हुए हैं लोग. एंड द इन्वायरमेंट इज सो फन. सब लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी थोड़ी, किसी ने बेयर वेयर मंगा ली, खाना मंगा लिया, उनका दोस्त स्टेज पे बकचोदी कर रहा है. इट्स क्रेजी फन. लाइव शो करना. मैं तो हाफ में, मेरे को याद है मैं बैठा हूँ, मेरा गला खराब था, मैं टॉडी पी रहा था, हाफ में आई वाज लाइक गए भाई गए. कॉस तो तुम कुछ कांडू पक्का बोलोगे, देख लेना एडिट में, कॉस तो एडिट में देख लियो. बहुत मजे आए. और ये जो तूने शो किया है, तो मतलब ये तो रिहर्स शो भी नहीं होता ना, इसका तो और फन होता है, जो इम्प्रोव होती है चीज़ें, कहीं पे भी जा सकता है. हाँ. तो जब आप ऑन द स्पॉट खुद ही सोच रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, तो ऑडियंस भी ऐसे होती है, फक यार इसने अभी वो सोचा है. हाँ. तो इम्प्रोव कॉमेडी एक्चुअली हुज लाइन इज इट एनीवे देखा है? आई हैव हर्ड ऑफ इट. अच्छा, मैंने तो इम्प्रोव देखी है. हाँ, मैंने इम्प्रोव बहुत यूएस में देखा होगा. हाँ हाँ हाँ. मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वाज अ इम्प्रोव कॉमेडियन. ओह तो मैं अच्छा. उसके shows देखे कहाँ, हैं. न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे, ऑफ ब्रॉडवे, वहाँ हाँ, पे हाँ. अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड. अच्छा, ये नहीं मुझे हाँ, पता. उनका स्कूल है एक. तो उस स्कूल में मेरा रूममेट और मेरी एक्स दोनों दे यूज्ड टू डू इम्प्रोव. तो इम्प्रोव में सबसे ज़्यादा फनी होता है, एक तो एज अ परफॉर्मर आप भी एक्साइटेड होगी, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना. दूसरा ये होता है कि ऑडियंस भी ना आपके साथ, जैसे इम्प्रोव का जो किल होता है ना, वो स्टैंड अप का किल कभी भी नहीं होता है. क्योंकि इम्प्रोव के किल में ये होता है कि उसी टाइम कुछ निकलता है. तो लोग भी ऐसे हो जाते हैं, वो तो आप भी ऐसे हो जाते हो कि आपकी एनर्जी और वो सब इतना मैच हो जाता है. स्टैंड अप में क्या होता है कि आप रिहर्स चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें किल होगा, ऐसा नहीं है. पर मैं जब इम्प्रोव करता था और मैंने फिर स्टैंड अप किया, मुझे अभी भी याद है, इम्प्रोव का किल जो होता है उसको मैच नहीं कर पाते आप. स्टैंड अप में आप कुछ भी कर लो, जो मर्जी जोक मार लो, दुनिया जहान का बेस्ट जोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इम्प्रोव में जो ऑन द स्पॉट निकलता है ना, वो एकदम. मैंने अपने दोस्तों को कभी भी अच्छे से करते नहीं देखा. आई रिमेंबर मेरा जो रूममेट था, उसने अपने आप को इतना एम्बैरस कर लिया था, क्योंकि वो पूरा ट्रेनिंग देते हैं 6-8 वीक्स एंड देन फाइनल डेज शो की अपने दोस्तों को लेके आओ. तो हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, टिकट $5 की देके कि आज तो अपने दोस्त, और मेरा दोस्त फनी है, ही इज रियली फनी, बट ऑन स्टेज ही वॉज हॉरिबल. इतना क्रिंज हो गया था मैं बैठे हुए, क्योंकि उसके दिमाग में ना एक कोई अजीब सी लाइन फंस गई भाई, वो वही बोले जा रहा था बार बार. ये बहुत होता है इम्प्रोव में कि अगर आप अच्छे लग रहे हो तो आप बहुत अच्छे लगते हो. हाँ. जो आप चूतिया लगने लग पड़े तो बहुत चूतिया लगते हो, तो मतलब इतना खराब लगता है, ऐसा वो क्रिंज, बिल्कुल क्रिंज इज द राइट वर्ड. तब ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है यार, हाँ, ये right, सब right, चार right. लोग मिलके क्या कर रहे हैं. राइट. उसमें ना वो बिल्कुल या तो यहाँ जाता है या तो यहाँ जाता है. या तो मेरा इम्प्रोव के साथ एक्सपीरियंस ये था कि भाई ये तो अभी मरवा के आया भाई, ये तो बेकार है. खैर मैंने स्टैंड अप भी बहुत नहीं देखा. अब थोड़ा देखने लगा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ अब तो भाई फ्रैंकली आई एम पार्ट ऑफ कॉमेडी पॉलिटिक्स विदाउट ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ कॉमेडी. क्लब भी खोल रहे हैं. नाउ इट्स बिकमिंग एंड द बूम इज हैपनिंग. यू कैन लाइक, इट्स फन. अब मेरे को सबके स्पेशल्स में कभी कभी जाता हूँ, बहुत मजे आते हैं. बट इम्प्रोव इज क्रेजी टू लुक एट ब्रो. माय एक्सपीरियंस इज वाइल्ड. और इम्प्रोव जो है ना, वो जो टूल है ना, वो एक मतलब इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं, कॉमेडियंस टूल नहीं है, वो एक्टरों का टूल है. इम्प्रोव कॉमेडी एक अलग से जॉनर बना देगा जिसमें सिर्फ फनी इम्प्रोव होगा, वरना इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग में भी सिखाई जाती है आपको. ये गैंग्स ऑफ वसीपुर में वो तू मेकिंग देख, उसमें कितना वो अनुराग कश्यप बताते हैं कि कितने सीन इम्प्रोवाइज थे, हम ऐसे कर रहे होते थे, ऐसे कर रहे थे, फिर ये इम्प्रोवाइज अपने आप करने लग जाते थे, सीन यहाँ से यहाँ चले जाता था. तो जो ये वर्कशॉप्स होती है एक्टर्स की, सीन मेकिंग होती है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत की जाती है. एक वो सीन नहीं है गैंग्स में जहाँ पे वो बोलता है, अरे फैजल भैया वक्त का हुआ है बताइए ना, फिर वो उठ के जाता है, उसमें गोली मार देता है. हाँ. जब उसको छेड़ रहे होते हैं 2-3 लोग कि इसको कहा पता है, तो नशे में धुत रहता है. हाँ. वो सीन आई थिंक इज इम्प्रोव्ड. मतलब वो शायद सिर्फ छेड़ते हैं उसमें, बट जो उस पूरे सीन की ऑकवर्डनेस है ना, लाइक इट्स नॉट ऑन बीट. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. इट लुक्स लाइक कि उसने लास्ट में डिसाइड किया तेरे को गोली मार दूंगा, और एंड ही जस्ट शूट्स. दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर. इतना ऑकवर्डनेस है, इतना अनफिनिश्ड है, द वे द फाइट इज हैपनिंग. मजा आ गया देख के. गैंग्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. पिक्चर बहुत सही है. मुझे तो वो फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें जिसमें मनोज वाजपेयी हैं. हाँ. मुझे वो बार बार देखने का मन करता है ज़्यादा, सेकंड वाली से कंपैरेटिवली. मेरे को तो अब देखे हुए कई साल हो गए, बट मैं तो पूरी मैराथन देखा करता था. हाँ, वैसे तो दोनों ही देखो, लेकिन मेरे को फर्स्ट वाली में, क्योंकि वो उनका जो यार उसमें ह्यूमर है ना, मनोज वाजपेयी का जो एकदम तो लुक रहता है, गंजे हो गए हैं भाई, क्या करते हैं यार, वो मजा ही आ जाता है. देख के बताइए मंत्री जी क्या खाए थे. तो वो पीछे से देखता है, ऐसे करता है, जोरू का मार. ब्रो क्या सीन है भाई. किसी मंत्री को पुलिस स्टेशन में बुला के बेइज्जत करना 101 ब्रो, क्रेजी. आई रिमेंबर दैट. वो जब उसको कोठे में पकड़ लेती है वो, हाँ. अरे ये बोली नगमा है, और ये करते करते भी ही इज लाफिंग कि मतलब वो प्लाइट ऑफ दी बंदी देखी बेचारे, उसने पकड़ लिया उसको, फिर भी वो पकड़ा गया, फिर भी वो हंस, अरे मर जाएगी. राइट, यस राइट डूड, दैट्स क्रेजी. मेरे को याद है दैट मूवी वाज वाइल्ड ब्रो. मेरे को गॉडफादर भी बहुत पसंद है. सिमिलर जॉनरा,
हाँ मैंने बहुत टाइम से देखी नहीं है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ गॉडफादर। मैं वो दैट इज वन ऑफ दोस मूवीज में रात को लगा के सो जाता हूँ कई बार, मतलब चल रही है और कि सो मतलब गया। हाँ कई बार जैसे ऐसा चाहिए रहता है ना कुछ टीवी पे चल रहा हो जब आप सो रहे हो। मैं भी भाई कल परसों IIT गुवाहाटी में था और बिल्कुल ऐसा जंगल टाइप उनका कैंपस है, गए हो गए आप कोई मैं परफॉर्म गुवाहाटी गया हूँ, IIT गुवाहाटी नहीं अच्छा गया ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ऐसा जंगल वंगल 700 एकड़ में कैंपस, लेक लूक, कैंपस के अंदर 7 लेक, यू आर लाइक व्हाट द फक एम आई इन। और एक पुराना सा ऐसा गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में एक उन्होंने मेरे को ठहरा रखा है जिसमें वो टीवी भी जिसका समझ गया। पिछवाड़ा है, आप समझ रहे हो, जिसमें डिश टीवी भी। हाँ हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के गेस्ट हाउस जो होते हैं। हाँ। प्रिसाइसली ठीक है। और भाई मैं रात को सो रहा हूँ और मेरे को ना अजीब अजीब सी आवाजें हैं और मेरे को लगे यार भाई मैं कहाँ हूँ, मेरे को डर लगे। मतलब जानवरों की आवाज़ें? भाई बच्चे हंस रहे होंगे, कुछ अच्छा, हो रहा अच्छा, होगा, कोई कुछ भी आवाज है, तो आप थोड़े ऐसे सुनसान उसमें हो, तो ऐसी रातों में आपको कुछ चाहिए। और तूने गॉडफादर लगा लिया ऐसी रात में? ऐसी रातों में पर कभी भी मैं लगा लेता हूँ ऐसे। खून खराबा लगा लिया तूने ऐसी रात में? खून खराबा नहीं उसमें, मतलब पता नहीं, आप देखिए गॉडफादर, हाँ हाँ, जैसे वो देखिए। बोल रहे होते हैं और जो हाँ, म्यूजिक सा रहता है थोड़ा सटल सा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई लिसन टू वन पॉडकास्ट आल्सो व्हेन आई कैन नॉट फॉल asleep, दैट्स डेविड ब्लेन ऑन जो रोगन। भाई ओके, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, उसका नाम है क्रेग एडम्स। वो साइलेंट हाइकिंग फिल्म्स बनाता है। दैट्स क्रेजी। बहुत सुंदर बनाता है वो। US का, न्यूयॉर्क का बंदा है। मैंने रैंडमली एक बारी यूट्यूब पे कभी उसको देखा था और फिर मैं उसको फॉलो करना शुरू कि वो किया। हाइक कर रहा है, लगा बहुत सुंदर। हाँ, वो बस हाइक, वो नहीं होता कि कैमरा के खुद ही चल के गए फिर पकड़ के आए, लेकिन वो उसको एक फिल्म की तरह दिखाता है। यू जस्ट सी हिम वॉकिंग एंड उसमें दिस वन। हाँ, और इसने अपने बना भी रखे हैं ऐसे 1.5-2 घंटे के कि तुम्हें सोना है अगर तो ये चला के सो जाओ। इसके जैसे ये 17 मिनट डोलोमाइट्स वाला इटली वाला लगा दे, आल्ता विया डोलोमिते। तो एक बार इसमें ड्रोन शॉट हाँ, आवाज करियो, जैसे आवाज करियो। साइलेंट। अरे यार नहीं यार, इसने अब बोलना शुरू कर दिया है, बैक जा। इसने अभी नया स्टार्ट किया है, वरना पीछे जाके कोई भी ये हाइकिंग 80 माइल्स अक्रॉस द कैनरी आइलैंड्स भी देख। वो देख ऊपर, वो 1 ईयर अगो। इसका बस ऐसे कहीं से भी रैंडमली बीच में प्ले कर। ग्रेट थंबनेल। तो ये बड़े रिलैक्सिंग और समझ गया मैं कई बार बहुत सुंदर शूट करता है यार ये, बहुत सुंदर। मतलब करता है कैमरा और गोप्रो, मतलब जो भी इसके पास डिवाइसेस हैं उसी से है। इसने सब किया हुआ है। इसने काठमांडू भी आया हुआ है एक बार, एवरेस्ट बेस कैंप। साउथ अमेरिका के बहुत पहाड़ों पे जाता है। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला। डैम। अच्छा, मैं कभी कभी एयरप्लेन की आवाज लगाता हूँ जब मेरे को नींद नहीं आती, व्हाइट नॉइज। ये मैं तेरे को भेजूंगा, ये देखियो तेरे को, ये बढ़िया है। और अगर तुझे, जैसे मुझे नेचर बहुत पसंद है, हाँ। तो मुझे इस तरह की चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब सिटीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे पहाड़, नदियाँ, ये सब बहुत पसंद है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें ज़्यादा बोल ना रहा हो कोई, बस दिखा रहा हो कि ये है ऐसी जगह। 2-2.5 साल से तो आप घूमने भी नहीं गए होगे कहीं खास? नहीं गया हूँ मैं। अच्छा, उतना टाइम मिल जाता घूमता है? बहुत हूँ मैं, पर मतलब शोज के लिए घूमना नहीं? नहीं उसके बाद रुकता हूँ। अच्छा, वैसे भी। जैसे अच्छा, US गया तो फिर उसके बाद 10 दिन रुकूंगा, पूरा घूमूंगा। कहाँ जाते हो? जैसे इस साल मैं स्कॉटलैंड घूमा हूँ पूरा, और कनाडा पिछले साल घूमा था मैं। हाँ, कनाडा पिछले साल घूमा था। कनाडा बहुत सुंदर है। एल्बर्टा भाई, एल्बर्टा, दैट्स व्हाट आई हर्ड। बैंफ, जैस्पर, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हर्ड। भाई बैंफ वगैरह। कौन फट गई सुंदरता से। हाँ, मैंने बहुत तारीफ सुनी है। मतलब मैं तो गाड़ी वाड़ी भी बहुत चलाता हूँ बाहर जाके, मुझे बड़ा मजा आता है। 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी कनाडा में। मैंने इस बार US में 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, बहुत मजा आया। US इट्स अ गुड टाइम ड्राइविंग। और सही में अगर लेन ड्राइविंग हो रही हो ना भाई, हाँ, अरे भाई यार, मतलब जब मैंने पहली बार बाहर विदेश में अच्छे से गाड़ी चलाई इस बार लास्ट 2-4 महीने, उसके बाद से मेरे को समझ में आया कि अगर हम सिर्फ लेन में ड्राइविंग कर ले, कितना एक्सीडेंट बच जाएगा यार सड़कों का। कितना एक्सीडेंट बचेगा और कितना वो इधर उधर काटना, स्ट्रेस लेना, वो हॉर्न बजाना, ये वो। बट हाँ, बहुत देर तक अगर आप हाईवे पर ड्राइव करते रहो, US में ये प्रॉब्लम होती है, नींद आने लग जाती है। वो सीधी गाड़ी कितनी चला लोगे। 100% नींद आने लगती है। थोड़ी और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सही है, उसमें हमारी साइड की ड्राइविंग ही है। अच्छा, लेफ्ट साइड ही है। हाँ, हमारी साइड की। कॉमनवेल्थ नेशंस जो भी हैं, अच्छा, इंग्लैंड के सारे नेशंस जो भी, कनाडा को छोड़ के, क्योंकि वहाँ वो US से इतना बॉर्डर टच करते हैं कि वहाँ पे उन्हीं की साइड ऑफ ड्राइविंग चल रही है। वरना मैं जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, यहाँ सब इंडिया की साइड की ड्राइविंग ही है। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब ये बाकी ये वेस्ट इंडीज में गया मुझे पता नहीं, वो भी कॉमनवेल्थ नेशंस थे ना। आई थिंक सो। हाँ, हाँ, थे। होने तो चाहिए। Caribbean कॉमनवेल्थ islands इज थे। ऑल दैट वाज अंडर द क्राउन, तो उसमें होने तो चाहिए ये। उनका किस साइड का ड्राइविंग है नहीं मुझे पता, बड़ा मैं घूमता तो बहुत हूँ। कैरिबियन नहीं गया मैं घूमने, गया हूँ मैं क्या घूमने, मतलब मेरे को याद है हम लोग बात कर रहे थे ना, जब मैं पैनमा गया, आफ्टर दैट गुजराती गाय पुट मी इन द बस, आई एंडेड अप इन दिस प्लेस कॉल्ड चिरीकी। चिरीकी भाई एक ना कॉफ़ी सिटी है, मतलब वहाँ कॉफ़ी उगती है।
तो क्या है भाई, ऐसे रोलिंग माउंटेन्स है एक्चुअली। अगर तू मेरी प्राइवेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलेगा ना, उसमें वो है, ठीक है। ऐसे मैंने इस बारे में बात करी है क्या, हैव आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑन द शो? हाँ, एनीवे, सो देयर आर प्राइवेट कॉफी माउंटेन्स एंड उसमें एक बीच में कैसल था, और वो कैसल हमारा हॉस्टल था। उस हॉस्टल में मैं रह रहा था, चिरिकी CHRIQUI। एंड आई डिड अ सिमिलर थिंग कि भाई ये पहाड़ है, चढ़ जाते हैं। चढ़ गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उस पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ एंड यू कैन सी द पेनिनसुला लाइक दिस, और एक तरफ कैरेबियन है, एक तरफ अटलांटिक है। यू कैन सी लाइक फ्रॉम द टॉप दीज टू सीज। एंड आई थिंक दैट्स एज फार, मे बी आई बीन इन अ कैरेबियन, पर मैंने सुना कैरेबियन भी बहुत सुंदर है घूमने के लिए। हाँ यार, वो तो सेंट बार्ट वगैरह शायद सब वही है। मतलब जितना क्रिकेट के थ्रू देखा है उसी में इतना सुंदर लगता है वो, राइट, कि वो मैचेस जब होते हैं एकदम साइड पे ही बीच बीच है। होता है, क्या हाँ। क्रेजी आइलैंड लाइफ इज आइलैंड लाइफ भाई, क्रेजी। इटली भी गया मैं इस साल, अच्छा, फर्स्ट टाइम। इटली मेरे को जाना है इस साल। 20 दिन के लिए गया मैं, मुझे लगा ज़्यादा हो गया थोड़ा। हाँ, मेरे एक ग्रुप में किसी की शादी है इटली में। कहाँ पे? पता नहीं, वाइफ को पता है। मतलब हमारा जो पार्टी ग्रुप है उसमें किसी की पार्टी है, उसकी शादी है। तो छोड़ दे भाई इसको, बचपन मत दिखा, थोड़ा दुख होता है देख के अपना ही बचपन यार, ऐसे क्रिंज आ जाता है। डेविड चिरिकी, दवीद, आगे जा नेक्स्ट वाली दिखा इसी में। नेक्स्ट भाई, ये सब मत दिखा भाई, ये सब मत दिखा भाई, ये सब मत दिखा भाई। वाह वाह वाह, ये ऐसे तो पूरे में यू कैन गो फक योरसेल्फ। क्या कर बात दिया है भाई। बंद कर दे इसे बेंचर। मेरी क्यों कच्ची बम्बोड़ा गासल। मेरी क्यों मरवा रहा है भाई? किसी कॉमेडियन को ये सब मत दिखाया करो भाई। एंगस्ट, आपकी जवानी का एंगस्ट कॉमेडियनों के लिए नहीं है, ये किसी सिंगर विंगर को दिखाना। 3 और दिखा दे बस, 3 और दिखा दे, चल तीन और दिखा दिखा दे दे। भाई। फक भाई, मैं जाऊंगा कुछ ना कुछ। ओ वाह, फ्रेश वाटरफॉल। इस टाइम तक आप जवान रहते हो भाई जीवन में। ठंड थी क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं। सही है। हाँ, ये से हाइकिंग वाइकिंग पे निकले होते, 3 देख ली भाई, बस बहुत है यार यहाँ वेदर कैसा होता है कोलंबिया वगैरह में, ये पनामा वगैरह में? डिपेंड ट्रॉपिकल वेदर होता है। बारिश थी इस टाइम, बारिश थी। बट हाँ, ट्रॉपिकल tropical, मतलब ठंड tropical। नहीं होती ना नहीं यहाँ? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई कोलंबिया में तो मौज आ गई थी भाई। हमने सब दोस्तों ने एक यॉट ली। पर गर्मी में फुल गर्मी हो जाती है। नहीं, उस टाइम तक नहीं थी, मार्च में गया था मैं, गर्मी नहीं थी भाई। यॉट लेके समुंदर की लहरें पड़ रही हैं सारे भाई, क्रेजी वाइब्स हैं। मतलब बहुत सही मौसम था भाई, 1% पसीने की दिक्कत नहीं, मौज। क्यों, ह्यूमिडिटी तो होती होगी नहीं? यार अब पता नहीं, अब उस टाइम तो मेरे को बिल्कुल नहीं याद। उस टाइम याद जैसे नहीं, हाँ। कभी कभी आप कहीं जाते हो, आपको पता है भाई यहाँ मौसम की दिक्कत है, यहाँ समझ फंसेंगे और यहाँ पे बहुत गर्मी लगेगी। जैसे मेरे को याद है, मैं श्रीलंका गया था, तब वहां लग रही थी, जब गर्मी लग रही थी तो पसीना और चिपचिपापन था क्लियरली। यहाँ पे वो सीन नहीं था। गलत महीने में चला गया होगा, जनवरी हाँ। टाइम बात है। ठीक है भाई, मजे आए? खत्म हो गया क्या? नहीं, हम और कर सकते हैं। मेरे को लगा आपको उबासी आ रही है। यार उबासी तो इसलिए आ रही हो, 3 दिन से शादी चल रही थी ना घर पे यार, तो शिट, हाँ। तो थोड़ा नींद पूरी नहीं हुई है। और अभी 2 डम्पलिंग जो पेल लिए मैंने, 3। अभी तो खत्म करके जाना है। ये नहीं खत्म, रास्ते में वो खाऊंगा रामेन। रामेन आप रामेन के शौकीन लगते हैं सर जरा। नहीं, बस मुझे आज दोपहर को ऐसा था कोई लाइट खाऊं, इसलिए डम्पलिंग्स खाए। इसलिए समोसा नहीं ऑर्डर किया। क्रेजी भाई, मेरे को रामेन पसंद है। हाँ, बट ब्रो मतलब मेरे को जेन्युइनली, आई होप दिस वाज व्हाट यू वर होपिंग इट वुड बी, कि मजा मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं तो ऐसे ही आया था, मैं भी ऐसे आया था, कुछ सोचे बिना आया था। सो मुझे तो पता भी नहीं हमने क्या क्या बातें कर ली। मेरे को भी नहीं याद हमने क्या क्या बातें कर ली है, पर बहुत मजा आया। मेरे को बहुत मजा आया भाई। मैं यही करता हूँ, मैं जनरली बस लोगों को बुला देता हूँ, बोलता हूँ चिल करेंगे, एंड थ्रू दैट आई थिंक व्हाट पीपल एंड अप डूइंग इज दे डिस्कवर हाउ यू आर व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिड नॉट वांट, सो वी आर गुड। हाउ आई एम व्हेन आई एम नॉट परफॉर्मिंग। यही तो आप कह रहे थे ना कि मैं परफॉर्मेंस सेंट्रिक रहना चाहता हूँ, एंड लाइक जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि आई वांट पीपल टू जज मी ऑन द परफॉर्मेंस। अच्छा, नहीं वो मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअली कि जो तूने कहा था मैंने अपना हाथ जला लिया था एक पॉडकास्ट में। पहली बात तो मेरे हाथ ठीक हैं, ठीक है, मेरे हाथ ठीक है। ये बताओ आप एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हो? किसमें? अरे भाई यार, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिले ही प्रॉब्लम है कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं आना चाहता हूँ। ये देखो चाकू, देखो बेटा चाकू भाई, चाकू मार दिया। तुम लोग एक महीने में कितना बना लेते हो यार? काफी बना लेते हैं। मतलब एक अमाउंट बता सके अगर सब जानना चाहते हैं व्यूअर्स, ताकि जो नए लड़के पॉडकास्ट करना चाहते हैं उनको समझ आए। इन अ गुड मंथ अपवर्ड्स ऑफ 5 करोड़। ये तो तुम एडिट कर दोगे। नहीं, रख दो, नंबर सच्चा है ही नहीं। गुड बना ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है यार, ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट चीजें से जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें चला दी जाती हैं, तो अगर मैं उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं करना चाहूँगा। हाँ, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें कि हम मतलब मैं बकचोदी कर रहा था भाई के साथ। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ, राज पे गया था मैं, तो उस पे एक उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव मेड इन अ डे। राइट। तो मैंने उसका आंसर ये दिया था जो फुल पॉडकास्ट में ढंग से दिया गया है, कि
मैंने कहा वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली आंसर ये था कि मैंने एक दिन में एक मुंबई में एक वेन्यू है षणमुखानंद ऑडिटोरियम, ठीक है, 2700 सीटर ऑडिटोरियम है, तो उसमें 2 बैक टू बैक शोज किए थे, तो उसमें यू सेल ऑलमोस्ट 6000 टिकट्स। तो इफ एवरेज प्राइस ऑफ अ टिकट इज 1000 रुपीज ऑन बुक माई शो, तो मैंने कहा कि 60 lakhs इन अ डे, ठीक है। आपको शर्म नहीं आती? दैट इज रेवेन्यू। उसमें से सीधा 50-60% कट जाता है जो हमारे हाथ में आता है। इनकम टैक्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं आप तो अभी शो प्रोडक्शन, ये GST VST, हाँ। तो तू लगा ले कि 25 के करीब की अमाउंट होगी। और वो जो हुआ था कि एक दिन में 2 शो किए, ये बहुत महीनों बाद एक बार होता है, ठीक है। और ये मैंने पूरा समझाया था उसमें कि ऐसा था, फिर ये था। वरना एवरेज क्या होता है कि हमारे एक शो में अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो मैं 3-4 लाख रुपए उस शो में बना रहा हूँ। फिर मैं कितने शो करता हूँ उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं रोज़ काम करूँ तो इतना बनाऊंगा, मैं घर बैठा हूँ तो घर बैठा हूँ। अब वो रील भाई रैंडमली कटने लग पड़ी, उसके थंबनेल सब जगह डलने लग पड़े रैंडम पे, आई मेक 60 lakhs इन अ डे, आई मेक 60 lakhs इन अ डे। उसके बाद मैं इकोनॉमी में जा रहा हूँ, इंडिगो में, थूक रहे हैं लोग मेरे मुँह पे कि आई मेक 60 lakhs इन अ डे, ये आप हमारे साथ खड़े हो। और पता है प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि लोग मुझे जज करने लग पड़े यार। हाँ, ठीक है, फॉर रियल? हाँ, अच्छा, मतलब रियल लाइफ इम्पैक्ट था सही में। हाँ। मैं जहाँ मुंबई में वीरा देसाई में अपने एडिटर के घर जाता हूँ, तो मैं बहुत जाता हूँ उसके घर, मेरा दोस्त कॉलेज का जूनियर। तो उसको एक आंटी ने पकड़ लिया कॉलोनी में सैर करते, ये जो स्काई गुप्ता है। एक तो लोग मुझे द स्काई गुप्ता आपके घर आता रहता है। मैंने देखा, कह रहा आंटी वो हमारे सीनियर, वो काम करते मेरे साथ। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो सही में 60 lakhs इन अ डे बनाते हैं। तो वो भी मेरी साइड का था, नहीं आंटी ऐसा था, वो एक शो था उसमें 30 लाख हो गया। फिर वो समझा रहा है उनको। तो इस तरह से मतलब, और मुझे ऐसा लगा कि बीच में पता नहीं वो हुआ कि नहीं, बट आई फेल्ट कि इफ समवन वांट्स टू वर्क विद मी, और वो मेरे बजट में आ भी सकता है, बट उसको लग रहा है ये तो इस बजट का है तो इससे बात ही क्यों करें। बट ब्रो, इट आल्सो पोजीशंस यू वेरी प्रीमियम, देन यू कैन चार्ज अ प्रीमियम, बिकॉज़ इफ पीपल नो यू मेक दिस मच मनी इन अ डे, सो इट हेल्प्स यू आल्सो ना। रोहित भाई से पूछो, बताएंगे वो। बट उस डील के चक्कर में कितने 10-12 लाख ज्यादा बना लिए कितनी डीलों में। नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब मुझे थोड़ा उससे ऐसा हो गया था यार, एक तो यार पैसे वाली चीज। It's a very weird thing to discuss money in India because इतनी गरीबी है कि आप जब उसको कॉन्ट्रास्ट में कभी भी लाके रखोगे, it will always feel ugly। और मुझे ना छुपाना भी पसंद नहीं है, तो मुझे दिखाना भी पसंद नहीं है। लाइक आई एम नाइदर ऑफ दैट। जैसे कई लोगों को पैसा दिखाना पसंद होता है कि ये दे, ये पैन चाहिए। घड़ी कौन सी है? ये तो कुछ नहीं, अरमानी एक्सचेंज है। अच्छा, ठीक, मैं पूछ रहा था, मेरे को एपी लग रही है लोगों को ये। सही बताऊं? AX है ये, सही में? हाँ, ये लोगों को एपी लगती है कभी कभी भाई। तो जैसे कई लोग के पास होते हैं वो दिखाते नहीं। मुझे है कि भाई ठीक है, मैं ना ज़्यादा दिखाऊंगा ना ज़्यादा छुपाऊंगा। मैं इस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, ये सबके सामने है, आप देख सकते हो। बट ऐसे बात करना इस बारे में और फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ होना, और वो सबसे पॉपुलर चीज बन जाना उस पॉडकास्ट से, आई कैन सी दैट माइट हर्ट। वो भी मेरे को थोड़ा बॉदर किया था उस टाइम पे। बट सी, एंड नो हेट टू राज नोज दैट दिस इज समथिंग पीपल आर इंटरेस्टेड इन, तो उसको पता है ये क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज भाई जेन्युइनली लोगों को नहीं पता होता कि आप जैसे लोग कितना पैसा बनाते हो। क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं थी, आई नो, मैं जस्ट आंसर की भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, वो जो रैंडम पेजेस से वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलने लग पड़ी ना, वो सारे स्टैंड अप वाले पेजों में चल रही होगी, स्टैंड अप नॉन स्टैंड अप जो भी है, मतलब वो जब चलने लग पड़ी तो फिर वो मेरे लिए बॉदर कर रही थी मेरे को चीज़ की। मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि मैं अननेसेसरी अटेंशन मिल रही है मुझे किसी चीज़ के लिए जो चीज़ ही सही नहीं है। अरे जैसे अभी तन्मय का वो चलने लगा था ना 665 करोड़ वाला यार, तो उसने ना, मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैं ना उस टाइम ऐसे घबरा के सीरियस हो गया। मैं भी या तो उस पर कुछ प्ले कर सकते थे, प्ले अलॉन्ग कर जाता ना, कि पहली बार नहीं समझ आता है। तन्मय इज वेरी क्लेवर लाइक दैट। पर अब मैं भी जब तन्मय को मैसेज करता हूँ तो सर बोलता हूँ मैं कि वो कहीं 665 करोड़ है, मतलब आप समझ रहे हो, एक मैं भी उसके बाद एक स्केच वेच बना लेता। अब मेरे दिमाग में आता है कि मैं मर्सिडीज से निकल के ऐसे पैसा उड़ा जो भी जैसे वो नहीं था फिर हेरा फेरी में वो 2000 की गड्डी से ऐसा कुछ करता कि 60 lakhs न दे यार। वैसे भाई एक बात बताऊं, फिर हेरा फेरी डज वेरी गुड जस्टिस टू, जैसे जब पेडे होता है, जिस दिन पैसा आता है, हाँ, जो फीलिंग आ रही होती है ना उस दिन, हाँ, जो फेंक पैसा क्या चाहिए, वो वाली फीलिंग। जब डील आया ये ले किसको क्या चाहिए, वो वाली फीलिंग है वो। नहीं, बट वो जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी हाथ जलने से, तो हम फिर दोबारा भटक गए थे उधर कि तेरा क्वेश्चन यही था ना ऐसा कुछ कि मैं you don't do a lot of these interviews. Lot of interviews या podcast. You don't do it. Say Upanyu doesn't do a lot of these. Even Bassi will not do a lot of these. Samay is also now, well, always he's been very restrictive, but now he's more restrictive than ever. Yeah, so a lot of these people, I mean, I get it. नहीं, मेरा तो यार वही रहता है कि मुझे ना वो मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ कि ऑफ स्टेज ये देख, ये भी एक तरह का, मतलब तुम जितना मर्जी कैंडिड बोल लो, बट है तो एक तरह का परफॉर्मेंस ही, एक एलिवेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तो रहता ही है। जितना मर्जी आप इसको रियल दिखा लो या क्योंकि आप जैसे कैमरा ऑन होता है आप स्विच हो जाते हो, कुछ बातें आप हमेशा के लिए दबा देते हो, उस टाइम पे ये बोल नहीं सकता मैं, जो पहले बोलते हैं। हाँ, तो मुझे ये होता है कि फिर मैं देख, स्टेज पे ना कंट्रोल होता है।
अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ मुझे कंट्रोल, मुझे पता है मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसलिए मुझे ऐसे बातचीत में जो रिकॉर्ड हो रहा था मुझे बड़ा ऐसे डर सा लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या बोल दूं, कुछ बोल ना दूं या कुछ सही से ना समझा सकूं। और आजकल दुनिया एकदम जज करने बैठी है ना आपको भाई, आप कुछ गलत डाल दो ज़रा सा, चाहे आपका इंटेंशन सही हो, एकदम टूटने को आते हैं आपके ऊपर कि ये कैसे बोल दिया, ये नॉट जस्ट दैट भाई, मतलब आप बेसिक सी चीज़ पे भी कुछ गलत फैक्ट बता दो, उस पर आपको एकदम गाली देने लग जाते हैं कि ये पता होता नहीं तो बोला मत करो। तो फिर मुझे लगता है कि ना ही बोलो। मैंने ये चीज़ देखी भाई कल, अगर आप पता नहीं आप इफ़ यू कॉट ऑन टू दिस बट दिस विल बिकम स्लाइटली बिगर देन इट इज़ राइट नाउ। पूरव झा जानते हो? हाँ पूरव को अभी पकड़ के दोनों तरफ से पॉलिटिकली जो है अच्छा, ये नहीं मुझे पता, कल में भाई उसने ना कल परसों में एक वीडियो डाली और सडनली मैं देखता हूँ ट्विटर पे आ रही है फ्रॉम द लेफ्ट इकोसिस्टम पुशिंग इट एज अरे इसने तो मोदी को जवाब दे दिया, देन सडनली द राइट इकोसिस्टम ये तो एंटी नेशनल है। एंड उस बंदे ने सिर्फ वीडियो बनाई है, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा भाई। मेरे को जितना मैं उसको जानता हूँ ही हैज नो पॉलिटिकल यार, एजेंडा। ये तो तू बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा है, मैं तो तेरे को बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि तू किसी कुछ स्टोरी सुनाते हुए किसी जगह का नाम गलत बोल दे, हाँ तो ही चढ़ जाते उसी पे गाली पे देने लग जाते कि तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे कल्चर की वो कर रहे हो, मतलब वो सब हो जाता है ना। तो फिर मुझे लगता है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाट यू आर स्पीकिंग। प्लस सेकंड जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था स्टार्टिंग में कि मुझे एक मिस्ट्री, एक चार्म बनाए रखना पसंद है कि मेरा जो मेन काम है ना वहाँ मैं फुल जस्टिस करूँगा, वहाँ उस पर कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, उस पर कुछ मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा, सेक्रीफाइस गलत वर्ड बोल दिया, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अभी यार 3 घंटे हो गए ना, थोड़ी इंग्लिश गलत हो जा रही है मेरी यार। तो मतलब पॉइंट यही था कि मैं वो जो अपनी थ्योरी समझा रहा था कि पहले क्या होता था कि आप क्रिकेटर्स को सिर्फ क्रिकेट खेलते देखते थे, आपको उनके इंटरव्यूज़ नहीं दिखते थे, आपको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। अब आपको इंस्टाग्राम पे भी क्रिकेटर दिख रहा है, आपको पार्टी करते हुए भी क्रिकेटर दिख रहा है, आपको घूमते हुए भी क्रिकेटर दिख रहा है, तो फिर उसकी क्रिकेट का चार्म कम हो जाता है मेरे लिए। हो सकता है मेरी थ्योरी है, किसी और के लिए वर्क करे ना करे। तो सिमिलरली आई फील कि एक्टिंग में भी बहुत होता है कि जैसे अभी भी इफ़ यू सी कि मनोज बाजपेयी या ये लोग हैं, ये जब इनकी फिल्में आती हैं तभी सिर्फ प्रमोशन करने आते हैं और बड़े बेसिक अच्छे से इंटरव्यू वगैरह देके। सो यू डोंट सी देयर परफॉर्मेटिव साइड ऑन इंटरव्यूज विच आई वांट टू लाइक मेंटेन ऑल्सो कि अगर कोई पॉडकास्ट देख रहे है तो वो देखे, पर जब वो स्टेज पे देखे तो उसको कुछ वो लगे कि यार पक गया है। पर कॉमेडियंस के साथ क्या होता है कि जब हम ऑफ स्टेज भी इस तरह कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा वो कैरेक्टर आता रहता है बीच बीच में ना, वो फनी होने का, कॉमेडी करने का, विच इज़ वेरी सिमिलर टू आवर ऑन स्टेज पर्सोना। तो मुझे अपने ऑन स्टेज पर्सोना को टू मच एक्सपोज करने का मन नहीं करता है। गॉट इट। तो ये मेरा एक रीज़न है कि मैं करूँ, सेलेक्टिव करूँ, कम करूँ, थोड़ा टाइम ब्रेक देके करूँ। पर अब दुनिया ऐसी होगी है भाई, दिखते नहीं हो, रेलेवेंट नहीं रहोगे भाई आप। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉटन लाइक एडवाइस की यार थोड़ा अपना पीआर चलवाओ। और मैं क्योंकि बॉम्बे नहीं रहता, यहाँ थोड़ा अपना अलग गांव में अपनी दुनिया में रहता हूँ, तो तो फरीदाबाद का अरिजीत सिंह है अपना स्टूडियो बना रखा है यहाँ पे एड शीरन नन्ने पहले मैंने सी वेल प्रैक्टिकली एट दिस पॉइंट सब यहाँ पे फरीदाबाद से पहले वाले सी बीच में आ गया वल्लभगढ़ सी। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि द वॉल्यूम इज सो मच कि अगर आप नहीं दिखोगे ना, मतलब आई डोंट नो, our businesses are also different. You're a showman and you know I'm a content creator, but it's so interesting कि this is the world we are in. And I think हाँ I just feel कि अभी तक टचवुड मैं जो काम करना चाहता हूँ और जिस लेवल पे या जिस स्केल पे करना चाहता हूँ वो मोस्टली उस पर सक्सेसफुल हो पा रहा है, इसलिए भी मैं शायद इतना you haven't pressed the gas on this. मैं इतना सोचता नहीं हूँ या बॉदर नहीं करता हूँ। अगर मुझे कल को अगर हम बिजनेस POV से बात करें, अगर मुझे भी ऐसे लगा कि यार नहीं यार मुझे अब ये सब करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा भाई। हाँ राइट। तो एक वो भी चीज़ होती है कि कई लोग मजे के लिए करते हैं, कई लोग बिजनेस के लिए करते हैं, मतलब वो वाली। Got it. But well bro, this has been awesome. I think हम लोग कम से कम 2.25 घंटे ऑलमोस्ट, राइट? इसमें थोड़ा सा तुम्हें खाते हुए काटना पड़ेगा भाई को, बट भाई मैंने 7 मिनट में 3 डम्पलिंग पेल लिए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा। मैं तो कह ही नहीं रहा, मेरे को बहुत मजा आया भाई। आई थिंक दिस वाज फैंटास्टिक एंड आई होप कि ऐसा ही कुछ हो एंड दिस वाज लाइक दैट ब्रो, स्पेशली दैट फकिंग बेयर ग्रिल्स को आपसे डरना चाहिए भाई। वो वॉइस आर्टिस्ट जो है ना, वो जहाँ भी जिंदा होगा ना भाई, वो पक्का देखेगा जिसने वो करा हिंदी डब। अगर आज रात को एक्सेंट करता हूँ, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, अगर आज रात मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ का तापमान -3 डिग्री टेम्परेचर पे जाने वाला है और हाइपोथर्मिया से मेरी रात को मौत हो सकती है। चलिए लकड़ी ढूंढ के आते हैं। आपको टकेशीज़ का असल याद है? हाँ Oh shit, उसमें जावेद जाफरी ना, और ये बदबूदार ठुस्की
भाई क्या कहते, कैप्टन ली होता था, क्या नाम होता था उसका यार? कैप्टन नहीं, उसको कुछ और, कमांडर ली, कमांडर ली, ऐसा ही कुछ रहता था। गम पड़ी मास और ये निकल पड़े सब बदबड़ा ठुसकी मारते हुए। Crazy bro, what the fuck? मैन वर्सेस वाइल्ड भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड तो बहुत पसंद था यार मुझे। फिर वो हमारा उसने साले ने धोखा किया हम लोगों के साथ, पता है ना तेरे को? क्या करा उसने? वो बाद में, अच्छा बाद में पता लगा कि पूरा क्रू लेके चलता था। हाँ वो ठीक है, क्रू लेके चलेगा शूटिंग कर रहा है अगर, पर वो बाद में उसकी ऐसी वीडियोस आई कि वो यहाँ ऐसे जंगल दिखाने की एक्टिंग कर रहे हैं और यहीं पे शहर है। उसकी एक वीडियो आई थी कोई, मैंने तो देख दिया, वो सच है कि नहीं, कि एक बार ना वो हवाई में गया हुआ था और वो ऐसे नंगे लावे पे चल रहा था, ये तो काफ़ी गर्म है, तो उसके जूते पे भी आग लगी थी एक बार। तो किसी ने ना कोई फोटो उसको वीडियो डाली थी कि वो जो ब्लैक लावा जमे हुए पे वो शूटिंग कर रहे हैं, कैमरा ऐसे माउंट किया, वहाँ रोड थी, सड़कें चल रही थी और वो दिखा रहा था कि वो बीहड़ में है। बीहड़ ड्यूड, वर्ड है बीहड़ भाई। सहारा के रेगिस्तान, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला तो बहुत पसंद है मुझे भाई। मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड किया हुआ, मैं बियर गुप्ता बनता था उसमें, मेरे यूट्यूब पे पूरा स्केच है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा ये नहीं पता मेरे को, बियर गुप्ता। हाँ मैं तो बहुत पसंद, बालू गुप्ता भाई, बालू गुप्ता सही है, बहुत सही नाम, बालू गुप्ता। बियर गुप्ता बनता था मैं उसमें। ठीक है गाइस, दिस हैज बीन ऑसम, थैंक यू सो मच आकाश भाई। ये तो काफी अद्भुत रहा। कभी भी वापस आना हो आपको, यू वेलकम ब्रो। बस मैं रात से पहले चला जाऊंगा, क्योंकि रात को अगर यहाँ मुझे कंबल नहीं मिला तो मैं हाइपोथर्मिया से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, मेरी ये उंगलियां कट सकती हैं। चलो भाई, कसाले मोमोज खाएं। कसाले भाई, बहुत मजा आया।